गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो आदि शक्ति माई की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आज भगत भाई हैं हमारे बीच, खास कुछ संदेश हमें देना चाहते हैं, तो भगत भाई। रात्रि हाँ जी। तो मैंने फोन किया था, काफी लोगों को फोन किया। हाँ जी। कि हेलो, मैं 2 दिन से क्या अभी 2 का ध्यान कर रहा हूँ और आवाज कट रही है भगत भाई, आवाज कट रही है। आप अगर रूम से बाहर आ जाओ, किसी रूम में हो क्या? थोड़ा बाहर आ सकते हो क्या? सुनो। हाँ सुनो भाई, अपना तैयारी तो हो रखी है, पूरी मटेरियल की तो तैयारी हो रखी है। हाँ जी। मटेरियल की तैयारी हो रखी है, अभी काम करने के लिए 2 दिन से चल रही है। हाँ। तो क्या है, अभी देखो काम को बड़े स्तर पे करना भाई, विदेश। तो मैं गुरुदेव से हर बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो एक बार डिस्कस होता है, बार बार किसी काम को स्टार्ट करने के बाद किसी का डिस्कस नहीं होता। तो फिर कभी कनेक्ट होता हूँ, कभी कनेक्ट नहीं होता हूँ। तो बात चल रही है, अभी भी हुआ तो शाम को हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक कनेक्ट हो जाएगा मेरा। और काम तो करना ही है, काम तो किसी भी हालत में, काम के लिए तो अपना जीवन ही काम के लिए लगा रखा है, तो अब दूसरा काम ही क्या है। हाँ जी। हाँ। और क्या है कि हर बात एक बार क्लियर हो जाए ना गुरुदेव से, फिर कल अपने को दिक्कत नहीं आए। गुरुदेव कुछ और दिशा बता रहे हैं, फिर हम और दिशा जा रहे हैं, तो फिर भाई मैं जो अपने संस्था के बारे में मैंने गुरुदेव को बताया कि भाई अपने को ये संस्था बनाई, इस संस्था का हम ऐसा गठन कर रहे हैं जो विश्व लेवल की होगी, दुनिया के सारे लोग जुड़ेंगे। ठीक है, वो गुरुदेव को मैं बता दी बात। सेशन की बात बताई मैंने कि हमारा सेशन चल रहा है विश्व लेवल का, जो सुबह भी 6 बजे चलता है, शाम को भी अभी चलता है टाइम में। तो सब लोग जुड़ते हैं, सबके सवालों का जवाब भी देते हैं, लोग ध्यान भी करते हैं, और सब लोग फिर काजलवास भी आते हैं, जोधपुर भी जाते हैं। मैंने वो भी बताई गुरुदेव को बात। और अभी 1-2 बातें बतानी बाकी रह गई है, कुछ मेरे भी मन के फंडे थे कि अभी मेरा भौतिक जीवन है, देखो एकदम अचानक बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मैं भी स्ट्रगल करके आया, तो वो भी मैंने बात करी है गुरुदेव से। तो कौन क्या डिस्कस निकालते हैं, काम तो करेंगे, गुरुदेव पर डिपेंड करता है ना कि क्या डिस्कस निकालेंगे, वो ओवरऑल सोच के डिस्कस निकालेंगे कि अब करना क्या है। लेकिन अब जब उतरेंगे तब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये गारंटी करेंगे, काम वन मैन शो करेंगे। बिल्कुल। अपनी टीम पूरी तैयार है। हाँ जी। टीम पूरी तैयार है, वन मैन शो करेंगे। तो एक डिस्कस और बाकी है। मैं सुबह अगर गुरुदेव की कनेक्टिंग हुई तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। हाँ। मेरे लाइफ के बारे में मैं थोड़ा संघर्ष करके अभी थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ, और अभी अचानक मैं अभी तो तरफ नहीं चल सकता। 5-10 दिन मेरे को ऐसा गैप चाहिए, सिर्फ 10 दिन का गैप चाहिए, ताकि मैं इधर से फ्री हो जाऊँ। और फिर क्या है कि देखो वन में ये क्या है सर, वन साइड गेम खेलना पड़ेगा, ये वन साइड ही है पूरा। फिर मैं अपना घर भी संभालूं और फिर उधर संभालूं, तो फिर लोग बदनाम भी करेंगे, वो साला कोई भगवान के पैसा खा के काम कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो कई परेशानी है अपन जीवन में रहते हैं, कई परेशानी। मैं गुरुदेव से डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्या है, मैं थोड़ा दिल बड़ा है, तो मेरे हर चीज निकल जाती है मन से, तो गुरुदेव सोच रहे हैं उस पर। और मेरी बात सुनो, अभी अपने को एक मेन मुद्दे पर बात करनी है। अभी कुछ नए फंडे मैंने तैयार किए हैं, वो प्रचार के, अभी आज के अकॉर्डिंग टाइम के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग को तो शुरू करवा दिया है। और जिस दिन अभी कल गुरुदेव का ऑर्डर हो जाएगा, अगर हो जाए काम तो ईश्वर का काम तो करना ही है, जितना होगा उतना ही करेंगे, कोई बात नहीं। अगर फुल पावर अगर आदेश करेंगे तो फुल पावर ही काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे, फुल टाइम एक ही काम करेंगे जिंदगी में जिए तक, गुरुदेव का काम बस। तो कल तक कंफर्म दूंगा मैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी कुछ प्रचार के बारे में जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, अपने सेशन में करीबन 100-150 लोग आते हैं, और सुबह भी 300-400 लोग देखते हैं अपने। तो सबको प्रचार के बारे में बात करनी, मैं आज प्रचार के बारे में बात कर रहा हूँ कि प्रचार को बढ़ाना समय आ गया अभी। ऐसा थोड़ा सा आवेश है कि समय आ गया, प्रचार को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया लंबी चौड़ी है, 700-800 करोड़ लोग है। मैं मिशन अभी तक ज्यादा लोगों तक फैला नहीं है, और हम लोग भी आपस में बटे हुए हैं, सब ग्रुप अलग अलग चल रहे हैं। तो सबको एक करके आगे बढ़ना है। तो कैसे, तो
मैंने भी कुछ प्रचार के फंडे बनाए, तो आप सुनो सब लोग आराम से। एक तो आप तो यूट्यूब पे डाल रहे हो, सेशन डाल रहे हो, तो उसमें हजारों लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा भी क्या है कि सब गुरुओं को बोल दो कि आप लोग, आपके मोबाइल में जितने भी फ्रेंड है, आप लोगों के मोबाइल में जितने भी फ्रेंड है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी है, ओवरऑल है, उनको व्हाट्सएप में जितने भी नंबर है उनको आप भेज दो एक बार। हर आदमी के एंड्रॉइड फोन में 4 से 5 हजार नंबर सेव होते हैं। तो उनको बोलो कि काम को बढ़ाना है तो एक लंबा मैसेज करना पड़ेगा, एक लंबी ताकत लगानी पड़ेगी, एक लंबी छलांग मारनी पड़ेगी, ताकि एक अच्छे लोग निकल के बाहर आए, फिर हम लोग आगे बढ़ सके। क्योंकि इंडिया में सब कुछ अच्छे लोग निकालेंगे तब जाकर बाहर काम करें, कैसे करेंगे? तो इन सबको पहले बोलो कि सबको एक काम करना है कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स है जो व्हाट्सएप पे है, उस पर व्हाट्सएप पे आप पोस्ट कर लो। और जितने भी फेसबुक के अकाउंट है उसमें आप गुरुदेव की पोस्ट डेली डाला करो। जो गुरुदेव का काम करना चाहता है अपने घर बैठ के रोज आधा घंटा गुरुदेव के लिए मोबाइल पे निकाले, उनको बोलो। इससे बहुत बड़ा और बहुत लंबा और बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लाखों की क्वांटिटी में ये मैसेज रोज जाएगा। फेसबुक में मैसेज डालो, फेसबुक पर करोड़ों लोग देखते हैं, इस पर डालो करोड़ों देखते हैं, ट्विटर पे डालो देखते हैं। इन लोगों को थोड़ा मोबाइल पे लगाओ, क्योंकि दुनिया में अभी सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है ना, इसका अपना सॉफ्टवेयर, इसका प्रचार का, तो सबसे आसान जरिया हो गया है मोबाइल। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, 700 करोड़ मोबाइल है, पूरी दुनिया से कनेक्ट है। यहाँ पोस्ट डालोगे तो अमेरिका भी जाएगी, यूरोप भी जाएगी, लंदन भी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। और जितने भी रिश्तेदार आते करके उनके भी फेसबुक पे डलवाओ, कोई दोस्त आता है उनके भी डलवाओ, कोई किराने की दुकान वाला वहां से माल लेकर उसको भी डलाओ। मतलब अपनी दिमाग वहां तक जाना चाहिए कि अपना चाय वाला आ रहा है, इसको चाय वाला के भी मोबाइल लेके दोनों डालो, रोज चाय लेकर ला के देता है अपने को, इसके मोबाइल से भी डालो। मतलब आदमी को टारगेट पे लगा दो भाई। अपना काम क्या है? गुरुदेव का फोटो और गुरुदेव का मंत्र, 2 ही काम है अपना। गुरुदेव का फोटो, दादा गुरुदेव का फोटो और अपना मंत्र दुनिया तक पहुंचे। और उनका जो ये यूट्यूब का जो अपना वीडियो है, इससे ये जो मंत्र है कैसे ठीक होते हैं, वो वीडियो एक बार लोगों तक पहुंचे। जिसको जरूरत होगी कोई फोन कर देगा, पूछ लेगा, बता देंगे, देख भाई उसमें सब है, सुन ले। और समझ में नहीं आ रहा तो बता देंगे। बाकी तो सर में आ रहे हैं, उनके सवालों का जवाब हम दे ही, गुरुदेव की कृपा से दे ही रहे। ठीक है ना? एक तो तरीका मैंने ये निकाला जो अभी सब गुरु भाई सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना गुरुदेव? हाँ जी, हाँ जी, सब सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अभी काम में लग जाओ, काम शुरू हो गया है, आज से काम शुरू हो गया है, काम में लग जाओ। आप पहला काम ये करो कि अपने मोबाइल से अपने व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम पे रोज की एक पोस्ट गुरुदेव की आनी चाहिए, पूरी दुनिया में तैल कर मचना चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनसे भी डलवाओ, खुद भी डालो, दूसरों में से डलवाओ। जितने भी कॉन्टेक्ट में लोग आपके हैं, मेरे घर का पड़ोसी है, मेरे दोस्त है, आधा घंटा टाइम अपने को निकालना है, क्योंकि एक लंबा मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। विदेशों में जाने के लिए धन चाहिएगा, विदेशों में जाने के लिए लोग चाहिए, विदेशों में जाना सिस्टम चाहिएगा। तो जब तक हम लोग बड़ी टीम बनाकर एक ऑर्गेनाइज नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। करेगा कौन? हम लोगों को करना है। तो इस पे लगो, एक तो पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। व्हाट्सएप पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, तो उसमें भी ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा और सारे जुड़ जाएंगे। आपका भी एक ग्रुप बन जाएगा, पर्सनल ग्रुप बन जाएगा। समझ में आया ना? अपने स्कूल में जाओ, स्कूल में अपने टीचरों को बोलो कहीं, और ऐसे कोई जगह पार्क जहाँ कोई शादी का फंक्शन है वहां जाओ, वहां पर आप ऐसा कुछ ऐसा करो। मतलब आप भी कोशिश करो कि मोबाइल से कितना ज्यादा प्रचार हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। यूट्यूब है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और हजारों कॉन्टेक्ट आपके पास है। और देश विदेश में भी है, फॉरेन में भी है आपके पास। और आपके चाहने वाले, आपके चाहने वालों को भेजेगा तो आपकी बात मानेगा, तो वो गुरुदेव से जुड़ेगा। जब जानकारी होगी तो वो पूछेगा ना गुरुदेव से, जब वो ध्यान करेगा। समझ में आया ना? मेरी बात समझ में आ रही है सबको, गुरु भाई बहनों को? हाँ जी, हाँ जी, बात कीजिए, सबको समझ में? हाँ, दूसरी बात, यूट्यूब पे तो आप यूट्यूब पे तो रोज बना गुरुदेव का मंत्र जब डाल दीजिए, यूट्यूब पे हो रहा है। यूट्यूब पे हो रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, डेली हो रहा है, डेली हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, डेली हो रहा है, डेली तो कर रही है हम लोग। यूट्यूब पे तो कर रहे हैं, यूट्यूब पे, ट्विटर पे तो यूट्यूब पे डाल दो। अभी आप मोबाइल वाला जो काम है ना, आप एक बार कल से मोबाइल वाला स्टार्ट करो। और दूसरा एक मैं बात बोलना था, अभी गुरु महाराज को बोल दो, अभी अब आपके मोबाइल में आप अगर गुरु बनाते हो और तो आपके मोबाइल में जितने नंबर है उन पे उनका मैसेज डालो, बस। पैसे नहीं देने बस। हेलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुदेव का मैसेज पहुंचाओ, ये हमारा काम है। बहुत लोग दुखी है, बहुत परेशान है लोग। हाँ जी, हाँ जी,
आवाज नहीं आ रही भगत भाई। मैं जैसे मैं कुछ देर से जुड़ गया, मेरे मोबाइल में 5,000 है, मैं सबको धीरे 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 कोशिश करके मैसेज भेजूंगा। तो कितना मैसेज भेज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने रिसर्च का मैसेज भेजो, फेसबुक का भेजो। अपन को मोबाइल का एक कैंपेनिंग चलाना है 3 महीने की जोरदार वाली। सुनो, मोबाइल की कैंपेनिंग चलानी है 3 महीने वाली जोरदार वाली मोबाइल की। इस कैंपेनिंग से एक बहुत बड़ा मैसेज विश्व लेवल तक जाएगा। पहले भी हम लोग काम किया, छोटे लेवल पे किया, अखबारों में दिया, उसमें दिया, तो भी आज 3 लोग जुड़ गए, करोड़ों की तादाद में गुरु भाई हो गए। तो अब हम मोबाइल के जरिए जाएंगे तो करोड़ों की, और अब तो हजारों में, अरबों में जाएगी नहीं संख्या। हमें अरबों में संख्या को लेके जाना है ज्यादा से ज्यादा। फिर मोबाइल में अगर कोई खोले तो गुरुदेव की पोस्ट निकले, बस ऐसा तैयार का करो। बस कोई मोबाइल हाथ में ले, फेसबुक खोले तो गुरुदेव का आना चाहिए, इंस्टाग्राम खोले गुरुदेव का आना चाहिए, ट्विटर खोले गुरुदेव का आना चाहिए। दुनिया में तैयार का मचाना है अपने को। ये मोबाइल नहीं मचा सकता है, जो अपने हाथ में रहता है और घर बैठे कर सकते हैं, और पूरी दुनिया कर सकती है। अब ये रोड पे पर्चे बांटने जाएंगे, किसी गांव जाएंगे, किसी शहर जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है भैया। इसमें ऐसा काम नहीं हो सकता। तो ये काम मैं इसीलिए आज आया था सेशन में। कल मैं फाइनल बोल दूंगा। वो अभी गुरुदेव से मेरी फैमिली डिस्कस हो गया है, संस्था का डिस्कस मैंने उनको पूरा पढ़ा दिया गुरुदेव को, कि मैंने मतलब समझा के उनको ध्यान में बता दिया कि भाई ये चीजें इस तरीके से हम कल के संगठन बना के पूरी दुनिया में छाना चाहते हैं और एक ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं। जगह भी डिसाइड नहीं हुआ, बाकी गुरुदेव ने बता दिया है, फैमिली डिस्कस बता दिया है। और अभी एक और कोई डिस्कस नहीं है अभी मोबाइल को। बाकी तो जो काम मोबाइल का वगैरह वो तो अपन संस्था से करेंगे ना, पूरा काम पूरी दुनिया में। तो सुबह क्या है कि गुरुदेव आप मुझे जो भी बताएंगे, तो फिर अभी सब जनों को उसमें सबको इन्वॉल्व होना है। पूरी कंपनी, पूरे लोग जुड़ेंगे, अपन सब लोग देंगे उसमें, सबको उसमें मेंबर बनेंगे हम लोग, आजीवन सदस्य बनेंगे हम लोग। हमारे काम होंगे उसमें, हम लोगों को बिजनेस भी देंगे, मोबाइल से बैठे बैठे गुरुदेव का प्रचार करना, पैसे कमाओ, तो हम सब करेंगे। उनको जो बेरोजगार आदमी है, उस बेरोजगार आदमी को काम भी देंगे हम लोग, ताकि उसको टारगेट देंगे 10,000 लोगों तक। तो पूरी दुनिया में जैसे कोई आता है, यूट्यूबर को है, उसको है, ऐसे भेजो और हमारे शाम को रिपोर्ट करो। आप लोग अगर पैसा इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है, तो हम लोग कंपनी से यानी संस्था से हम मैनेज करके देंगे, गुरुदेव कल की सेना से मैनेज करके देंगे। प्रचार के लिए कोशिश करो, राष्ट्रीय प्रचार के लिए बस एकमात्र काम है। जो लोग जुड़े हुए हैं उसकी हमें चिंता नहीं है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उसकी चिंता है, उनके पास पहुंचना है। हम लोग सब यही कर रहे हैं, जिससे जुड़े हुए उनकी कांटेक्ट में है। अब हमें ये थोड़ी छोड़ दो, अभी पूरी दुनिया में कौन नहीं जुड़ा है वहां तक पहुंचना, आखिरी व्यक्ति तक। और ये टारगेट है, मैं कल फाइनल बोलूंगा उसमें जो भी है। अभी तुम बात करो, आपस में कोई बात करो, सवाल हो तो पूछो। ओके, ठीक है, चलिए। तो प्रचार प्रसार के ऊपर भगत भाई बोल रहे हैं कि ज़्यादा जोर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, सब लोग यूज़ कीजिए, डेली यूज़ कीजिए। यही वो कहना चाह रहे हैं कि सारी दुनिया जो कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। तो जितने भी आपके यही गुरु है जो संसार को शांति दे सकता है। बाकी यही गुरु है, और दुनिया के पैसे भी खर्च नहीं होते, पॉकेट में काम हो रहा है। और अपने को वो धन्यवाद भी देता है कि यार तुम लोगों ने यार हमें बहुत अच्छी चीज भेजी, और हमारा गुरु भी बढ़ता है। इससे हमारे को भी एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो यार ये कितना आसान काम है, मोबाइल से गुरु का काम करना कितना आसान है। अगर आप मोबाइल से गुरु का काम नहीं कर पाओगे तो मेरी से मत जुड़ना आप कोई भी। टीम तो बहुत बड़ा काम करेगी, फॉरेन जाएगी, अमेरिका जाएगी, यूरोप जाएगी, सब जगह भेजूंगा लोगों को। तो ये ध्यान रखो, पहले आप अपने इस स्तर पर कितने लोगों को जोड़ा है, ये बाइक से सबका चाहिए हमारे को। अभी यहाँ से लग जाओ, 1 महीने तक कैंपेनिंग चलाओगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मोबाइल मैसेजिंग करेंगे, मोबाइल का मैसेज पहुंचाएंगे। और आने वाले 10 दिन के अंदर कम से कम 10 से 20 लाख नए लोगों को तो हमने मैसेज पहुंचा दिया है। ये ऐसे टारगेट चलाओ, ऐसे टारगेट चलाओ। एक गुरुदेव का आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाना है, और ये काम कोई नहीं कर रहा अभी इस समय। समझ में आया ना आपको? चलो अभी आप कोई सवाल हो तो पूछो, सवाल पूछो। किसी को अगर भगत भाई से कुछ बात करनी है स्पेसिफिक साधना से रिलेटेड, तो वो बात कर सकते हैं। प्रश्न कोई हो तो आप पूछ सकते हो। केपी त्यागी भाई ग्रेटर नोएडा से हमारे गुरु भाई हैं, गोविंद भाई, तो मैं आपकी बात करवा दूंगा उनसे। आप मिलजुल के आगे बढ़ना और प्रचार करना। ठीक। कोई कुछ बात करना चाहता है, कोई विशेष कुछ आइडिया कुछ देना चाहता है मार्केटिंग का या फिर प्रमोशन का, किसी के पास कोई और आइडिया भी हो
तो वो शेयर कर सकता है। हाँ, अपने एक बात है, देखो सब आपको आइडिया भी बता सकते हैं कि भाई हम और किस तरीके से हम लोगों को ये भी कैंपेनिंग रखनी है कि किसी के पास और कोई नया आइडिया है कि हमें बहुत कम पीरियड में पूरी दुनिया में हम कैसे पहुंच सकते हैं, बहुत कम पीरियड में और कम मेहनत में और बिना टाइम खराब किए और दुनिया तक मैसेज चला जाए और दुनिया को ये गुरुदेव का मंत्र मिल जाए, गुरुदेव का फोटो मिल जाए, दादा गुरुदेव फोटो मिल जाए और हमारे संस्था की जानकारी मिल जाए। देखो ये पैसों का मिशन नहीं है, ये मिशन है मेहनत आत्मबल का। हमें आत्मबल लगाना, आपसे पैसा खर्च करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आत्मबल लगाओ। एक बार अपने गुरु के प्रति अगर आपके गुरु ने आपका भला किया है तो आप उसका भला करो, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। अगर आपके गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, तुम उनसे जुड़ने के बाद तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ है, तो आपको दूसरों को बताना ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव आपसे पैसे नहीं ले रहे, यही गुरु दक्षिणा है कि आप कितना प्रचार करते हो उसका। और मैंने एक बात बता दी है कि जितने लोगों का आप प्रचार करोगे, जितने लोगों का वो लोग जितना लोग ध्यान दें उसका भी फल मिलेगा। और बिना प्रचार किए गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं होगी। बस गुरुदेव का भी एक ही फंडा है, प्रचार। वो गुरु दक्षिणा भी प्रचार ही है और कुछ भी करो प्रचार ही है। प्रचार करो, बस प्रचार कितना कर सकते हो, क्योंकि इस संसार में इस समय जो अभी आपने मान लिया कल की अवतार है, जब हमने काल की अवतार मान लिया तो दुनिया को भी तो बनवाओ ना कि कल की अवतार हो चुका है। हमारे घर तक ही रखना है कल की अवतार को, दुनिया को बताना है कि भी कल की अवतार है। हम बताएंगे तो समझेंगे ना वो लोग, समय आएगा जब तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन हमारी क्या ड्यूटी रही, हमने क्या किया? जब प्रकृति हिसाब पूछे कि आपने महामिशन के लिए क्या किया, फिर आप बड़ी बड़ी बातें फेंकोगे तो क्या मतलब है? क्योंकि हमने भी गुरुदेव के लाखों लोगों को जोड़ा, हजारों लोगों को जोड़ा, ऐसा किया वैसा किया। सबका बायोडाटा होगा भाई, कौन क्या कर रहा है, समय आएगा सबका बायोडाटा होगा, जितने भी लोग हैं। इसलिए आप सबको जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत करो, क्योंकि अकेला चढ़ा बाहर नहीं पहुंच सकता, सबको मिलकर करना है। जय गुरु, आगे बोलो। अच्छा, जो लोग गूगल यूट्यूब पे हैं, अगर आपको बात करनी है तो आप ज्वाइन करो गूगल मीट। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक से। केपी त्यागी भाई, अगर आपको बात करनी है तो आप पहले गूगल मीट पे आ जाओ, ये लिंक से ज्वाइन करो और फिर आके आप वहाँ पर बात कर सकते हो। और कोई कुछ बात करना चाहता है भगत भाई से, या कोई प्रश्न हो आपका, प्रचार प्रसार के लिए कुछ कहना चाहता हो या पूछना चाहता हो? हो सकते प्रचार के अलावा गया कोई वो वाला लाइट भी जला, अंधेरा लग रहा। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी मीना जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं खाली एक बात कहना चाह रही हूँ कि एक मैटर बनाइए आप कि हमें जो मैसेज करना है सभी को, तो वो मैटर देखो सब खुद नहीं बना सकते। कोई कभी किसी का दिमाग चलता है, किसी का नहीं चलता है। एक मैटर बनाइए और सभी को वो फॉरवर्ड कर दीजिए, मुझे भी दीजिए। तो क्या है कि सुबह उठकर जितने भी लोगों को हम आज कम से कम 10,000 लोगों तक आज मैटर बना दिया है। 10,000 लोगों तक शायद पहुंच दिया है शायद। और राज शरीर को मैं कल भेजूंगा तो तुम सब लोगों को आ जाएगा। और अपने को अभी प्रचार में लगना है और मेरा साथ देना अभी तुम सब लोगों को, जितने भी दुनिया में जो भी गुरु भाई है, इस काम को करने में हम जो संस्था बना रहे हैं, अभी जो हम काम शुरू करेंगे, अभी जोधपुर से मैं नहीं कर सकता, अब वहाँ तो विवाद चल रहा है। तो अब हम जहाँ से भी संस्था बना रहे हैं, अभी डिस्कस चल रहा है, मैं गुरुदेव से ध्यान में प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी डायरेक्शन आएगा तो आप सब लोगों को पूरी दुनिया में छाने के लिए मेरा साथ देना पड़ेगा। मुझे मोबाइल काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी और आपको सिर्फ 10 मिनट मेरे को रोज देना है। सेशन के टाइम में दे देना या शाम को एक ऐसा टाइम बनाएंगे जिसे हम लोग प्रचार करेंगे। आप प्रचार करोगे और हम सब लोग देखेंगे कि आपने कितने लोगों किया, आपने कितने लोग किया, आपने कौन सी पोस्ट डाली, मैंने कौन सी पोस्ट डाली। एक ऐसा ग्रुप भी बनाऊंगा और अभी बहुत तरीके के एक ऐसा 3 अक्षरों का एक बनूंगा, गुरु से मंत्र, बस गुरु से मंत्र और उसके नीचे लाइन है जो समझ आदि भौतिक आदि नहीं, इन समस्या का समाधान फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल, इतना डाल के मतलब शॉर्ट मैसेज वाला भी बनाएंगे, लॉन्ग मैसेज वाला बनाएंगे, वीडियो वाला बनाएंगे और इंस्टाग्राम में बनाएंगे, ट्विटर में बनाएंगे, फेसबुक में बनाएंगे। एक मैसेज इंग्लिश में हो सके, बस पूरी दुनिया में मोबाइल खुले, पूरी दुनिया मोबाइल खुले, गुरु रामलाल से दिखे, बस ये हो जाए। और ये करने में कोई बड़ा समय नहीं लगेगा। ये हमें कैंपेनिंग बैंगलोर वालों को काम बोलना पड़ेगा, बैंगलोर वाले हैदराबाद वालों को बोल दिया, अभी अहमदाबाद वालों को बोल दिया, अभी जयपुर वालों को बोलेंगे कि तुम लोग जहाँ
बैठे बैठे गुरुदेव के काम में लगो। आपका दोस्त भी घर पे आता है, उसका मोबाइल लो, उससे भी एक पोस्ट डालो, उससे भी डालो। आपको अगर आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति का जीवन बच गया या एक व्यक्ति को एक गुरु मिल गया तो आपके जीवन में आपसे कितना बड़ा पुण्य हुआ, आपको पता है? बिना पैसे कितना बड़ा पुण्य होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक भटकते इंसान को राह मिल जाएगी। तो आप लोगों को इस बात को समझना है। और कितने लोगों के भला हो सकता है, कितने लोगों के सुख दुख दूर हो सकते हैं, कितने लोग भटकते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो उसका फिर परमात्मा भी तुम्हें देता है कि तुम किसकी वजह से जुड़े। तो परमात्मा के पास सब लेकर है, किसको किसने जोड़ा है, तो उनके पास सब लेकर चुका है। तो ये इस चीज का हमें फैलाव करना है। अब अभी काम शुरू किया है आज, क्योंकि कल तक डायरेक्शन कल आया था, तो कल कुछ और बात हुई, आज मेरी को फैमिली बात हो गई, क्योंकि अभी ये काम है ना, अभी बहुत बड़ा काम है, विश्व का काम है, 200 कंट्री है, हमें जाना पड़ेगा, फैमिली से भी छोड़ना पड़ेगा। अचानक मेरे पास एडमिशन आ गया, तो अचानक ही मैं छोड़ के काम में निकल नहीं सकता। तो मेरा डिस्कस चल रहा है, गुरुदेव से चल रहा है मेरा। और उसके बाद मैंने कुछ तैयारियां पहले कर रखी है, कुछ तैयारियां और करनी पड़ेगी। अभी जो मोबाइल वाली तैयारियां है, फिर अपने ये जो यूट्यूबर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिनसे 150 फॉलोअर है, एक के 5-5 हजार फॉलोअर है, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे हम लोग किसी को कांटेक्ट भी देंगे, गरीब आदमी को काम भी देंगे। तो ऐसा करके हम लोगों को कैंपेनिंग करके और सिर्फ मोबाइल पर शाम तक रिकॉर्ड आ जाएगा कि आज इतने लाख लोगों तक हमारे गुरुदेव ने, इतने लाख करोड़ लोगों ने गुरुदेव को देखा है। ये रिपोर्ट तो आती है, फेसबुक में आती है, सब आती है। ठीक है, मैटर वगैरह आपको मिल जाएंगे जल्दी, 1-2 दिन में मैटर मिल जाएंगे, फिर आप उनको ही पोस्ट करो। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं जो बना देंगे, और उसको जितना हो सके आप डिस्ट्रीब्यूट करो। 10-1 मिनट में रोज़ एक पोस्ट कर लो। डिफरेंट ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं फेसबुक पे, एक बात आदमी ने 10-10, 12-12 ग्रुप ज्वाइन किए। नए ग्रुप ज्वाइन करो, जो ऑलरेडी गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ गुरुदेव की पोस्ट बार बार डालने से कोई लाभ नहीं। ठीक है, ऐसे ग्रुप आप नए ग्रुप आप कुछ ज्वाइन करो जहाँ पर योगा की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, जो ओपन ग्रुप है। और अगर वो आपको पोस्ट नहीं करने देते हैं वहाँ पर, तो कमेंट सेक्शंस में जाओ, कमेंट सेक्शंस में जाके आप अपनी बात को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, कम से कम एक आदमी तक तो पहुँचेगा कमेंट सेक्शन में, और अगर पोस्ट ज़्यादा चलेगी तो सब तक पहुँचेगा। तो नया तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की तरीका है। जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से प्रचार आप कर सकते हो। बहुत सारे प्रचार के तरीके हैं, फेसबुक पे बहुत सारे प्रचार के तरीके हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रचार के तरीके हैं। एक दिन में आप अगर 200 लोगों तक पहुंचते हो अपना मैसेज लेके, तो 40 उसमें से क्लिक करते हैं, 2 या 4 लोग उसमें से जुड़ते हैं। ये रेशो रहती है ऑनलाइन। ठीक है, तो और इन 400 लोगों तक ऑनलाइन पहुंचना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप रास्ते में चल के निकलोगे 400 लोगों तक तो मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पोस्ट आपकी रोज़ 400-500 लोगों तक पहुंच सकती है। बस मार्केटिंग करने का तरीका पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। कंटेंट को आज अगर आप देखो, यूट्यूब में देखो, आप यूट्यूब रनिंग ऑन एड्स ओनली, सिर्फ एड्स के ऊपर चलता है और कुछ नहीं। आप कोई भी कंटेंट देख लो, अभी वो पूरी तरह से मनी मेथड हो गया यूट्यूब। हर वीडियो पे ऐड है, चाहे किसी को ऐड चलानी है कि नहीं चलानी, इससे कोई मतलब नहीं उनको, हर जगह ऐड है। तो अब हो क्या रहा है कि एडवर्टीजमेंट है हर जगह पर, और सोशल मीडिया सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है, ये पता है यूट्यूब को, तो वो इनकैश कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो रात्रि सुनो मेरी बात। अब तुम लोग सब साथ देते हो, मेरी बात सुनो, तो फिर इस महाक्रांति का आगाज करें। सब गुरु भाई साथ में है? बिल्कुल गुरु भाई साथ में है क्या? बिल्कुल साथ में, हम लोग गुरुदेव के लिए बैठे हैं। कल तक सत्संग में शाम तक मैं बता दूंगा आपको। हाँ, काम तो करना ही है, काम तो किसी भी हालत में करना है, लेकिन अभी अपना काम करने का तरीका बहुत ही ब्रिलियंट तरीका लगाएंगे अपन। मतलब रोज गुरुदेव भी अपने को सब लोगों से अपना डायरेक्शन लो, सब लोगों से कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं, और बेटर क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों से डायरेक्शन लो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो मॉल्स में जाकर कर सकते हैं, कि टीवी में कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं, कि न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, सिटियों में कर सकते हैं, होल्डर बड़े सिटियों में होल्डर लगा कर सकते हैं। मल्टीपर्पज दिमाग बताओ, सबकी राय लो, राय का इनबॉक्स बनाओ और उसमें जो बेटर लगे उससे काम करो। ऐसा तो ओवरऑल काम करना है। मतलब पूरी दुनिया, मेरी बात सुनो, आपने समझ लो 6 महीने का टाइम दे दिया, और काम है 6 महीने में पूरी दुनिया को गुरुदेव के बारे में जानकारी होना, कि पूरी दुनिया गुरुदेव को जानती है।
बस ऐसा आपने को काम करना है, और इसके लिए फिर सबको कमर कसनी पड़ेगी, देख लेना। अच्छा, ये जो काम हमने करना है ना, इस पे मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि जितने भी गुरु भाई जुड़े हुए हैं फेसबुक पे या फिर सब, वो कर रहे हैं फेसबुक पे रोज़ कुछ ना कुछ गुरुदेव की फ़ोटो प्रमोट करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। गुरुदेव की फ़ोटो फेसबुक पे डालने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप उसे टारगेट ओरिएंट नहीं करते। एक भी पोस्ट अगर आपने सिर्फ अपने फेसबुक पे जाके डाल दी, उसे कोई नहीं देखेगा। आपके जो व्यक्ति जानने पहचानने वाले हैं उसे कोई नहीं देखता, ठीक है। पोस्ट टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए, नए लोगों को हिट करनी चाहिए, रोज़ नए लोगों को हिट करनी चाहिए। इसलिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रैटेजी के ऑनलाइन मीडियम काम नहीं करता है। अगर आपके ग्रुप्स भी हैं और आप ग्रुप्स में भी पोस्ट भेजते हो तो एक बार भेज दोगे, कोई एक बार चेक कर लेगा, दूसरी बार इग्नोर कर देगा। इसीलिए जितनी भी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग होनी चाहिए वो टारगेट ओरिएंट, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन नहीं करोगे आप, ठीक है। ऑनलाइन मीडियम जो है ना, यूट्यूब का कंपनी चल रहा है ना अपना, यूट्यूब का नहीं इसका ट्विटर का वर्ल्ड में अपना सबसे टॉप चल रहा है अभी। हाँ, ट्विटर का, हाँ भगत भाई, वर्ल्ड में सबसे टॉप चल रहा है। वही कह रहा हूँ मैं कि अगर हम एक ही मेथड अपनाते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, हमें मेथड चेंज करने पड़ते हैं। ऑनलाइन मीडियम डिफरेंट मीडियम है। जैसे हम प्रचार डायरेक्ट डेली प्रचार करते हैं, वो एक डिफरेंट प्रचार है, लेकिन ऑनलाइन मीडियम एक टारगेट ओरिएंटेड प्रचार ही फल देता है। अगर हम टारगेट ओरिएंटेड कुछ करते हैं तब 1000 भी एक आदमी रोज टारगेट कर सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में किसी व्यक्ति की क्षमता ये नहीं डिपेंड करती कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो। ऑनलाइन मीडियम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे काम करता है। एक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख लोगों को भी मैसेज पहुंचा सकता है, उसमें चाहे 100 लोगों तक पहुंचे या 200 तक पहुंचे, बार बार 3-4 बार हिट करने से वो 10,000 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन ऑनलाइन मीडियम सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड है। अंधाधुन कुछ नहीं कर सकते ऑनलाइन में। मतलब जो भी करना है पूरे प्लान के साथ शुरू करना होगा। अगर एक बार ऐसे ही शुरू कर दिया तो फिर नहीं काम बनेगा। तुम बात करो, मैं अभी ज्यादा देर सेशन में नहीं रहूंगा। तुम बात करो इनसे कि अभी तुम लोगों के मोबाइल में कितने नंबर बाकी रह गए जिनको आपने अपने रिश्तेदारों को गुरुदेव के बारे में नहीं बताया, आसपास यार दोस्तों को जो आपके मोबाइल के अंदर नंबर है, इन सबको पूछो और इन सबको कहो कि कल तक सेशन में आने से पहले ये मैसेज मेरे को चाहिए कि करीबन हमने सब लोगों को भेज दिया है। ये ऐसा एक तो एक काम करो, पहले खुद पे काम करो, खुद से शुरू करो फिर आगे बढ़ो, खुद से शुरू करो फिर आगे बढ़ो। पहले अपना तो खत्म करो। काम तो शुरू हो गया है, काम तो अपना शुरू हो गया है, वो तो अपने संस्था बनवानी है और ब्रॉड लेवल पे क्या जाना उसको मैंने डिस्कस चल रहा है गुरुदेव से। बाकी काम तो अपना सेशन चल रहा है, छोटे मोटे तो अपन कर ही रहे काम तो, लेकिन अब इसको एक रूपरेखा देनी है। क्योंकि फॉरेनर्स को क्या चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट्री चाहिए, उनको सिस्टम चाहिए, वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें तैयारी कर रहे हैं। बाकी यहाँ इंडिया का जो काम है वो तो जारी रखो। और फॉरेन में जो भी आपके दोस्त है जिनको, उनको भेजो मैसेज। फॉरेन में जितने लोग हैं, आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, सबको भेजो मैसेज और एक अच्छा मैसेज क्रिएट करो। तो सब समर्पित गुरु भाई एक काम करना चाहते हैं तो फिर काम करते काम आगे अपने पास काम करो, ठीक है ना। तो ये अपना काम है, अपने गुरु का प्रचार करना। अपनी ड्यूटी खत्म, गुरु का प्रचार हो गया, अब ध्यान लगाना गुरु का काम है। बस गुरु के बारे में बता दिया, उनसे क्या फायदे होते बता दिया, फिर वो देख लेगा, यूट्यूब पे देख लेगा, फेसबुक पे देख लेगा, सब पे देख लेगा। हजारों वीडियो लगे, हजारों अनुभूतियां हैं, हजारों चेंजेस आए। अभी इन दिनों में कितने लोगों में चेंजेस आए। तो अपना काम है गुरु का मैसेज और गुरु का मंत्र जाना। और मैं तुम सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये महामिशन है, ये धर्म का कार्य है और जितना बढ़ चढ़ के कर लोगे अभी आपके हाथ में है। फिर चिड़े चुगे खेत पछताने से कुछ होएगा नहीं। अभी जितना तुम्हारे हाथ में कर लो, पहले से पहले अपने रिश्तेदारों को टारगेट करो। पहले से पहले मीना तुम क्या कह रही थी? मीना तू क्या कह रही थी? क्या बोल रही थी मीना? उनको चाहिए मटेरियल। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे यूट्यूब पर जो लाइव वीडियो आती है, जो लाइफस्टाइल वगैरह जो बीमारियों के बारे में बताते हैं, उसमें हमें हमेशा कमेंट करती हूँ भी हमारे गुरुदेव है, वो कोई भी रोग सत्य नहीं है। आप महिलाओं के लिए हमारी मैं तो पति लोग तो बेचारे मोबाइल में खेलते रहते हैं, दुकानों में चले जाते हैं। महिलाएं घर में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, घर पे रहती है, जो भी हाउस वाइफ है, उन लोगों को तो बढ़ चढ़ के जिनके काम में लगाना है अपने को, बढ़ चढ़ के जहाँ तक हो सके गली में, कॉलोनी में, सबको। थोड़े दिन के बाद तो जितने भी गुरु भाई है उनको कॉलोनी देंगे कि आपके घर के आस पास में कोई गुरु भक्त तो नहीं बचा, जो गुरुदेव दिशा नहीं दी, आपके रिश्तेदारों में तो नहीं बचा, आसपास के गाँव में तो नहीं बचा। ऐसे टारगेट करके काम करोगे तब जाकर आखिर को पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे भाई?
ऐसे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मोबाइल से, फिर अपने रिश्तेदारों को, फिर अपनी गली से, फिर अपने दोस्तों से, फिर अपने केर वाले गांव से, उनके आसपास वाले गांव से, सबको समझने लगा दो कि भाई गुरुदेव। और काम कितना है, मंत्र देना और फोटो देना बस, और वो भी मोबाइल में दे दो तो कोई पैसा नहीं लगता उसका भी, ये काम है। मतलब बहुत ही उम्दा तरीके से हमें काम करना पड़ेगा और बहुत ही युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, नई टीम तैयार काम करना पड़ेगा, तब ये काम आगे बढ़ेगा। और करना है, सबको करना है, जो भगवान का काम है और हम गुरु से जुड़े हैं और हमारा गुरु काम है, हमारे पास टाइम है, उतना निकालो। कोई मोबाइल से निकालता तो मोबाइल से निकालो, कोई पैदल ना कर सकता पैदल करो। ऐसा नहीं है कि आपको मस्ट एंड शूट है कि आपको ऐसा ही काम करना है। हर आदमी को मौका दिया जाएगा कि तुम्हें हर तरीके से छूट है, पर काम करना है और सबको काम करना है। और फिर एक रिपोर्ट लगेगा कि मैंने मेरे जीवन में, अब गुरु पे पास कार्ड भी होगा कि मैंने मेरे जीवन में 1000 को जोड़ा, 2000 को जोड़ा, 1 करोड़ को जोड़ा, लाख को जोड़ा, उसका बायोडाटा भी होगा। वही संस्था में पदाधिकारी होगा, ये भी ध्यान रख लेना। वो संस्था की मेन कमेटी में आएगा जो इतने बड़े लेवल पर गुरु का काम करेगा, फिर उसको पेमेंट भी दिया जाएगा या जो भी फैसिलिटी दी जाएगी। बहुत उम्दे तरीके से काम करना है अपने को भाई। मतलब लोगों को, मतलब उनको मोटिवेट करना है कि हमें गुरु का मैसेज आगे कैसे पहुंचाना है। मोटिवेट करना है अपने को, खुद भी करना है, लोगों को भी करवाना है। जय गुरुदेव। हाँ, जैसे वो वीडियो आती है यूट्यूब पर, उनको करोड़ों लोग देखते हैं। हमारे जैसे को परिवार में दूर दूर जाटों में वो वीडियो भेजते हैं अपने घर की भी, मैं ये अब ये काम कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो उनमें भी मैं कमेंट करती हूँ भी आप गुरु शाख से जुड़ो, हमारे गुरुदेव से, तो उनको भी वापस लाइक वो कमेंट आ जाता है भी। हर वीडियो में ऐसा बोलती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। कोई एक तो और बोले तो भी हाँ, अगर मैं बोलूं तो कोई और दूसरा बोले भी हाँ ये बहुत अच्छा बता रहे हैं दीदी भी, आप इनसे जुड़ो, तो और जुड़ेंगे, उनको भी हाँ विश्वास होगा। कहाँ से आप? मैं पंजाब से हूँ। वो पंजाब में बहुत काम गए थे, तब आए थे ना। बड़ा काम करना, हाँ पंजाब में बड़ा काम करना है। पंजाब में बहुत काम, चंडीगढ़ और पंजाब में काम अपना पेंडिंग रह गया है। बाकी स्टेटों में तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी तो भी काफी हमको पहुंच गए। पंजाब और वहां पर कांटेक्ट करने के लिए और कोई गुरु भाई उनके रिश्तेदार हो तो कोशिश करें कि वहां पर भी धीरे धीरे फैलाए, जल्दी फैलाए। मेरे पड़ोसियों के घर, सबके घर फोटो है गुरुदेव की, मायके में भी, ननियाल में भी सबके घर। मैं वहाँ सीरमा से आपके पास से लाई थी, वो काजलवास से, वो कई बच्चे वो पोस्टर वगैरह बहुत सारे लाई थी, वो सभी बंट गए और भी छपवाए हैं और सभी के पास है, सभी रिश्तेदारों के पास है। सभी रिश्तेदारों को बता चुकी हूँ, आगे से कोई और भी है उनको भी बताने की कोशिश करती हूँ। विश्व स्तर का एक मिशन शुरू होने वाला है गुरुदेव का, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैच्योर्ड लोगों का, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का एक मिशन होगा जो इंडिया में भी काम करेगा और फॉरेन में भी काम करेगा। और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो फॉरेन में, उनके साथ भी कॉन्टेक्ट करके काम करेगा, क्योंकि अभी हमें काम करना है गुरु सेवक मिशन का महामिशन। और इस महाक्रांति का नाम दिया उसको, ये महामिशन, और ये महाक्रांति होगी, संसार की सबसे बड़ी क्रांति होगी, जिसका हमें सूत्रधार बनना है, सबको जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस पे काम पे लगाना है, ये ध्यान रखना है। जय गुरुदेव। सवाल नहीं है, किसी का सवाल है क्या? जय श्री देव। जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव। बोली सिस्टर सुनील कुमारी, हाँ बोली। हाँ गुरुदेव जी हमें हमेशा कहते हैं प्रचार करने को, और हम फेसबुक करते हैं हम प्रचार। ओके, आप करते हो और आपके सहयोगियों को भी बोलो वो भी करें। हाँ, उनको पता है पर वो करते हैं। सहयोगियों को बोलो, दोस्तों को बोलो, भाइयों को बोलो, रिश्तेदारों को बोलो, शादी ब्याहों में जाओ, वहां जाओ। आपका एक दिन देखो, हम लोग क्या करते पता है, हम लोग महाराष्ट्र से, बेंगलुरु से महाराष्ट्र ट्रेन में आते थे तो ट्रेन का एक डब्बा नहीं छोड़ते थे। उस समय तो हमारे पास बहुत कम सोर्स था प्रचार करने का, और जितने भी ट्रेन में 72 लोग सीट होते, हम सबको गुरुदेव के फोटो देते थे। आज जाके हमारे करोड़ गुरु भाई हो गए। तो अभी तो फेसबुक है, सोशल मीडिया के तो फोटो गुम हो जाता था। अभी तो हम लोग बहुत तूफान से काम कर सकते हैं अगर मैदान में उतर गए। तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ कि भाई आपकी फोकस होनी चाहिए, आपके घर पे कौन आया, वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ कि नहीं है, या आप कहाँ जा रहे हो, गुरुदेव से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। बस अपना टारगेट ये कर दो, फिर दुनिया जुड़ जाएगी थोड़े दिन में।
आगे करना अपने को, ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ जी, और कोई अपना दूसरा? गुरुदेव हमेशा कहते हैं, और इधर सबको बताओ, करते नहीं है। काम खत्म हो गया, फोटो दे दिया, काम खत्म हो गया, वो कर लेंगे, वक्त आने पर गुरुदेव अपना करवाएंगे, वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तो समझा दो उनको, कभी पूछते हैं समझा दो, आराम से प्रेम से समझाओ कि जब तुम्हारा कोई तकलीफ हो ना इनको करके देखना, ऐसा समझाओ उनको, अपने आप करेंगे तकलीफ होगी जब। हाँ चलो, और कोई? हाँ बोलिए। जय श्री गुरुदेव। हाँ बोलिए बोलिए। सुषमा जी कहाँ से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। मैं पहले से ही कर रही हूँ गुरुजी, गुरु भाई मैं पहले से ही कर रही हूँ। अपने भाई को, माँ को, मामी को, भाभी को, सबको बता चुकी हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब कौन बाकी रह गया है? अब मैं बाकी करूंगी, जो रह गई है मैं उनको भी करूंगी। अपने स्कूल में, अपने स्कूल के सभी लोग, सभी को बता चुकी हूँ मैं। हाँ, अपने आसपास की स्कूलों में जाओ, आसपास की जगहों में जाओ। देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैंपेनिंग करेंगे जिसमें हाँ, कैंपेन है एक तरह से। हमें बड़ी ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा करें। मतलब चारों तरफ हम ही दिखे, बस गुरुदेव रामलाल की सेवा की दिखे, कोई दिखे ही नहीं। चारों तरफ महिमा गुरु की हो, गुरु की महिमा हो चारों तरफ। तो बोलना कि रामलाल की सेवा की कॉलेज नहीं है, ऐसा कर दो आप। बोर्ड बैनर सब ऐसा करवा देंगे अपन, ऐसा एक कैंपेनिंग करने वाले हैं अपना भी, ताकि पूरी दुनिया में चल कर मत किया रही रामलाल की सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होगा, समझ जाएंगे, ऐसा ही होगा। वो एम तक भी चेंज करवा देंगे, घड़ी का नाम चेंज करवा देंगे, ऐसा करेगा। चलो ठीक है, ओके ठीक है। जय गुरुदेव। अच्छा सुनिए, अब जितनी भी बात देखो भगत भाई ने कही है या आपने सुनी है, आप सब करते हो थोड़ा थोड़ा प्रचार, ये मालूम है, लेकिन अभी क्या स्पीड अप करने की ज़रूरत है और थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो कल के सेशन में ना आप अपनी सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन मीडियम में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स अपनी बताना, ठीक है। तो अभी कोई सवाल हो तो बोल। हाँ, अभी कोई सवाल है तो बोलना है। कल अपनी जितनी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो प्रॉब्लम नोट करके लाना। चलो रात्रि, आज मेरा काम हो गया है। मैं कल सेशन में शाम तक मैं गुरुदेव से ध्यान करके डिस्कस करूंगा कि गुरुदेव का काम तो मैं करूंगा, काम गुरुदेव का काम तो मैं मना करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मैं काम उसके लिए उनके लिए पैदा हुआ मैं धरती पे। लेकिन क्या है कि कुछ मैं इतना बड़ा काम है भाई, तो उसमें क्या है, मुझे तो पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को। एक दो आदमी आगे रहेंगे तो कब आगे आप करो। तो अभी क्या है कि मैंने गुरुदेव से कल कहूंगा। अभी गुरुदेव को मैंने आज मेरी फैमिली प्रॉब्लम बताई और फिर मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बताया कि भाई हमने ये बनाई, संस्था बनाई है। फिर मुझे जगह की डिस्कस करनी है और उसके बाद फिर गुरुदेव क्या लास्ट फैसला करते हैं उस पर फिर मैं कल शाम तक सेशन में आप लोगों को जवाब दूंगा कि आगे पे क्या करना है, कब से शुरू करना है। क्योंकि मैं 5-10 दिन के बाद काम शुरू होगा। जब तक अपन मोबाइल कैंपेनिंग चलाएंगे, जब तक अपन मैं अपना सब रजिस्ट्रेशन करा के 5-10 दिन में मेरी प्रॉपर्टी वगैरह जो विवाद है, जो छोटा मोटा मेरी टेंशन है, खत्म हो जाएगी। फिर मैं क्या मैदान में उतर जाऊंगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो मेरी अभी इसीलिए डिस्कस चल रही थी, आज भी चल रही थी गुरुदेव से ध्यान। तो मैं इसीलिए डिस्कस, मेरा क्या भाई, मेरा साफ फंडा है। मैं जो भी मैंने कहा एक बार बात कर लो, जो भी बात करनी क्लियर कर लो, फिर मैदान में उतरने के बाद पीछे में मुड़ के देखना काम ही नहीं है फिर अपना। फिर जो होगा जो देखा जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे मन में जो भी मैं एक बार सवाल कर दूं कि मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, मेरी ये टेंशन है, मैं ये सोच रहा हूँ गुरुदेव, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी बात कर रहा हूँ उनसे, तो कल तक फाइनल कर दूंगा। ठीक है ठीक है। आप अपना ये कर लो फाइनल और 10 दिन में आओ और कल भी बता देना हमें। तो कुछ चीज़ें हैं जो जो हमने प्रचार प्रसार मैंने किया है उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम मार्केट में उतरेंगे ना, उससे पहले वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक चीज़ सोच के रखनी है, डिजिटल जो मार्केटिंग ऐसे जो डिजिटल मार्केटिंग बोलती है, ये जैसी दिखती है वैसी नहीं है। इसके ऊपर में एक कवर है, उस कवर को तोड़ना पड़ता है, तभी आप उस दुनिया के अंदर प्रवेश कर सकते हो, इंटरनेट दुनिया के। उस स्ट्रेटजी के बिना आप नहीं कर सकते। वो हम बाद में जब पूरा डिसाइड हो जाएगा कैसे करना है, तब अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। 10 दिन बाद जो कैंपेन हम शुरू करेंगे, 10 दिन या 5 दिन या जितना भी समय लगता है, उसके बाद जो कैंपेन शुरू करेंगे, स्ट्रेटेजिक कैंपेन आपको दिया जाएगा। प्रॉपर टारगेट ओरिएंटेड करके चलेंगे, अंधाधुन नहीं चलेंगे, ताकि हम लोगों तक पहुँचे और फीडबैक हमें मिल सके, ऐसी टारगेट करेंगे। चलो ठीक है भगत भाई, आप अपना निपटा लो
और फिर हम लोग और कुछ किसी को कुछ बात करनी है तो उस पर नहीं बात नहीं, करेंगे। अपने कुछ लड़के लोग भी चाहिए होंगे जो और किसी तरीके से काम करते हैं, तो अपने को काफी बड़ी अभी तैयारी करनी है। मैं एक पूरी फॉर्मेट तैयार करता हूँ कि भाई कैसे कैसे काम, मोबाइल वाला कैसा होगा और लड़कों से क्या होगा और क्या होगा, तो संस्था का रजिस्ट्रेशन कब कराना है, वो फिर आज कल मैं पूरा डिस्कस करके बोल दूंगा। अभी आप अपना काम करो, ठीक है? जय ठीक गुरुदेव। है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए अच्छा, और अब जनरल किसी को कुछ बात करना है या डेली का कुछ है, कुछ नया, कुछ एक्सपीरियंस आपका हो, अनुभव कुछ हो उसमें, वो आप बात कर सकते हो। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नरहरी भाई, नरहरी भाई। मैं थोड़ा वो मेरे 1-2 कॉल आ गए थे तो कनेक्ट हुआ तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। शुरुआत से बात क्या हुई है, थोड़ा बात का तो मैंने सुना है, शुरुआत से क्या विषय था? विषय एक ही है, कैंपिंग का ही है ना? कैंपेनिंग का विषय है, नए स्तर पे कैंपेनिंग करने की बात है, मोबाइल वगैरह से। हाँ। अच्छा। वो कल बात, थोड़ा समय लगेगा उसको पूरी तरह से टारगेट ओरिएंटेड करने में। बस यही है कि लार्ज स्केल पे हमें मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, इसके लिए क्या मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव दूंगा। मेरा व्यक्तिगत जो मैं अपना ऐड करता हूँ, जैसे अभी मैंने ऑनलाइन पूजा का भी किया था, तो मेरा एक भांजा है, तो उसने ये इसका कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो क्या ऐसा करता है, तो उसको मैंने सिर्फ 1000 के लिए बोला था कि 1000 रुपया खर्च करना है और कितना कर सकते हो ऐसा करना है, तो उसका रेस्पॉन्स तो वैसे अच्छा आया। तो इसमें ये रहता है कि जैसे एक पेड एम्प्लॉय होता है ना, तो वो ये काम करता है, अब दूसरे हम उसके कहीं अनुसार उसको फिर लाइक, पोस्ट और शेयर करते हैं ना, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। वो टारगेट ओरिएंटेड रहता है। नहीं तो क्या रहता है कि जैसे आप जो अलग से पेड करोगे, पेड प्रचार करोगे, वो भी उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा और एक वो क्या फ्लैश होता है आगे स्क्रीन, फेसबुक में जैसे कोई ऐसे अंगुली घुमा देता है तो आगे फ्लैश होके निकल जाता है, तो वो भी काउंट हो जाता है। तो उसके अंदर हमें अगर पता रहे कि इस आईडी से किया हुआ हमारा अपना बंदा है और वो कर रहा है, तो हमें वहां पर कमेंट्स और लाइक करने पर वो बार बार आगे पीछे, फिर वो एक आपने भी बोला ना, वो एक तोड़ना पड़ेगा लेयर, तो वो इस प्रकार से वो रिपीट एंड रिपीट में चला जाता है। और जब कोई भी पोस्ट शेयर और लाइक होती है, उसी समय फेसबुक अपने आप दूसरे के आगे फ्लैश करता है, नहीं तो नहीं करता है। जैसे हम कोई पोस्ट करते हैं और उसको अगर टैग नहीं करते हैं तो वो हमारे जैसे मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं तो सबके पास नहीं जाती है, प्रॉपर उसको हम टैग करते हैं तभी वो जाती है। और टैग करने के बाद भी अगर उस पर वापस कमेंट आता है तो उसका वापस नोटिफिकेशन आता है, और उसके ऊपर वापस अगर हम जय गुरुदेव लिख देते हैं तो वो काफी मतलब फिर पोस्ट आगे पीछे बचे हुए फ्रेंड्स के पास भी जाती है और उसका भी प्रचार अच्छी तरह से होता है। तो मेरा ये की सुझाव है कि जैसे कोई हमारे पास एक पेड एम्प्लॉय हो, वो इस प्रकार का कार्य करे और फिर वो हमको कहे कि हम सबको शाम को एक लिंक दे या एक ग्रुप में लिंक दे कि इसको आपको लाइक और शेयर करना है, तो उसके एक टारगेट पर वो ज्यादा अच्छी तरह से कार्य हो सकता है। जय गुरुदेव। प्रॉब्लम ये है ना नरहरी भाई कि अपने ही लोग शेयर नहीं करते हैं ये तो समस्या है हमारे साथ। हमारा जो गुरु सिद्धियोग का परिवार है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। ये समस्या है। ये भी है। मैं कोई पोस्ट डालता हूँ, सोचो मुझे 500 लोग जानते हैं, 500 तो मुझे जानते होंगे, ठीक है? तो मैं अगर एक पोस्ट डालता हूँ तो वो 500 लोग थोड़ी शेयर करते हैं, नहीं करते। 10 भी नहीं करते, 4 लोग शेयर करते हैं, रीशेयर बस, ठीक है? तो अपने लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है अपने लोगों पे डिपेंड करना, नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा। इसीलिए मैंने पहले किया था, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने किया अपने लोगों को, मैंने सबको बहुत देर तक मैंने किया, पोस्ट बनाई और शेयर किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। 6000 लोगों में से 5000 लोगों में से मुझे 180 लोग का ही उसमें थोड़ा सपोर्ट मिला, ठीक है? फिर मैं समझ गया कि ये होने वाला नहीं है, ऐसे नहीं होने वाला है। मैं अपने किसी गुरु भाई तक पहुंचूं और उसको कहूं मुझे सपोर्ट कर, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट नए आदमी के पास पहुंच जाऊं और एक ही समय में मैं एक साथ 100 लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूं जो नए हैं। और उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ है कि ये जो पूरी डिजिटल, ये जो पूरी ऑनलाइन दुनिया है ना, इसके अंदर घुसने का तरीका ये जो गूगल करता है, गूगल की जो ऑनलाइन है, फेसबुक की ऑनलाइन है, इन्होंने एक लेयर बनाई हुई है, इसके अंदर फ्री पोस्ट नहीं जा सकती। फ्री पोस्ट आपके अपने फ्रेंड्स के फीड्स में भी नहीं जाती है, उतना कंट्रोल है इनका। जितना इजी हम इसे समझते हैं उतना इजी है ही नहीं।
उस दुनिया के अंदर प्रवेश सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो गूगल को पैसे देगा, जो फेसबुक को पैसे देगा। मैंने पैसे दिए 20,000 रुपये, तब जाके मैं 1,000 लोगों तक पहुंचाऊं, वो भी 2 महीने में, तब जाके 1,000 नए लोग जुड़े। पेड़ के बिना तो नहीं हो सकता, पेड़ के बिना ये नहीं, ये हम जितना आसान समझते हैं ना कि हम मोबाइल से अपने दोस्त, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों सबको बता दिया। कोई कहता पागल है तू, मैं करवा चुका हूँ बेइज्जती अपनी, जितनी मैंने करवानी थी अपने सर्कल में, जितनी मैंने करवानी थी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब सबने, मैं अकेला नहीं हूँ, आप जितने भी लोग गुरुदेव से जुड़ते हो ना, सबसे पहले आपको चिंता अपनों की ही आती है। आप अपनों को भेजते हो तब आपको पता चलता है उसके बाद कि अपने तो अपने है ही नहीं। ठीक है, वो तो शेयर करेंगे नहीं, सपोर्ट भी नहीं करेंगे। सबसे अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो 2 तरीके, या तो हम पैसे डालें उसमें, तब गूगल हमें घुसने देगा अंदर बिना पैसे के। ये सारे पैसे ये जितनी भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये गूगल की एडवर्टीजमेंट आपको मिल रहा है, आपको क्या लगता है फ्री में है? नहीं है, नहीं, ये नहीं पहुंचता। ये जो गूगल का मैं ये जो रिकॉर्डिंग करके डालूंगा ना इसको, ये किसी तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ उसी तक पहुंचेगा जो थोड़ा बहुत गुरु सियाक सर्च करते हैं बस। तो ये सेशन को अगर मुझे पहुंचाना है तो मुझे गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। गूगल ये लो 500 रुपये लीजिए 5 दिन के, और आप इसको पहुंचा दीजिए, इस एरिया में पहुंचा दीजिए, इस जगह पे पहुंचा दीजिए। तो वहां पर वो उतने लोगों को पहुंचाएगा पैसे में। वो डाकिया का काम करता है, पेड है वो, उसने इतना उन्हें नेटवर्क बनाया, आपको फ्री में प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया। ये दुनिया पैसे से चल रही है। अगर आपको लगता है ऑनलाइन, नरहरी भाई आपका गाने की आवाज आ रही पीछे, अच्छा जब आप बात करेंगे तब आप ओपन कर लेना, अदरवाइज आप उसको थोड़ा बंद रखेंगे। तो वो शायद कुछ जगराता वगैरह चल रहा है, या फिर यहाँ भी बहुत माइक वगैरह चल रहे थे आज। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, देखो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। ठीक है, आज आप 100 लोगों को सिलेक्ट करके भेज दोगे, कल भेज दोगे, 2 दिन भेज दोगे, 3 दिन भेज दोगे, वो रिप्लाई नहीं देंगे, आप चुप होके बैठ जाओगे। और ये हो चुका है। ठीक है, जो टेस्टेड एंड ट्राइड है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको दुनिया तक पहुंचना है तो गूगल के अंदर घुसने देगा, वो दरवाजे की तरह है, उसमें घुसने के लिए वो पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होता है। अब जो फ्री वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो जो लिंक जैसे बात की है नरहरि भाई ने, अब ये सिर्फ उनके लिए काम आता है। वो लिंक आपको दे देंगे जो प्रमोशन में चल रहा है, जिसकी हमने ऐड दी हुई है, वो आपको लिंक दे दिया जाएगा। वो लिंक आप सब जगह पे शेयर कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। रोज सुबह आपको वो लिंक शेयर कर देना है। ठीक है, ये लिंक है, ये आपने शेयर कर दिया 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जब वो प्रमोशन चल रही है तो हर तीसरे दिन, चौथे दिन आपने वो लिंक शेयर कर दिया। सोचो हम 6 वीडियो प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग, एक दिन में एक वीडियो सारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर दिया, दूसरे शाम को दूसरा कर दिया, अगले दिन तीसरा किया, चौथा किया, इस तरह से 6 आपको बदल बदल के सीरीज वाइज करने हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो इतना ही कर सकते हैं कि जो वीडियोस प्रमोशन में हैं उनको डाल सकते हो। ठीक है, ताकि वो आपका एक योगदान हो जाए, किसी तक पहुंच जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी नए लोगों तक पहुंच रहा है वो वीडियो। वो ऑलरेडी गूगल के घर में घुसा हुआ है, इंटरनेट में घुसा हुआ है, फेसबुक के अंदर घुसा हुआ है, उसको शेयर करोगे तो उसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो प्रमोशन में नहीं है वीडियो, तो जब तक वो उल्टे सीधे कंटेंट वायरल नहीं होते, वो खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस तरह का गूगल को उससे पैसे मिलते हैं, वायरल वीडियो से उनको पैसे मिलते हैं, वो वहाँ आगे चिपका देते हैं उसको, लोग देखने के लिए उसी चीज़ को करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ को लोग देखना नहीं चाहते, इसीलिए गूगल उसको यूज़ नहीं करता। गूगल उसको सिर्फ पैसे लेके भेजता है, पैसे दो तब जाओ अंदर। ठीक है, तो अगर आपको रियली में प्रचार करना है तो आपको 2 तरह से एग्री होना पड़ेगा। या तो आप पैसे से प्रचार करो, ठीक है, उसका तरीका भी है, मैं करता हूँ, नरहरि भाई करते हैं। ठीक है, मेरा एक चैनल है जो स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसको प्रचार प्रसार में लगा रखा। वो सिर्फ नए लोगों का डाटा इकट्ठा करने के लिए है। 1300 लोग जुड़े हैं उसके साथ नए, उनमें से 300 पुराने होंगे, ज़्यादा नहीं। 1000 लोग, 1100 लोग उसमें से, 1000 लोग ही चलो मानता हूँ मैं, 1000 लोग उसमें से नए हैं। ठीक है, जो नए जुड़े हैं, जिन तक नए पहुँचे। और अगर आप डिसाइड कर लो, और अगर आप इसमें पैर रखते हो, इस प्रचार प्रसार में, जो भी टीम बनाई जाएगी आगे जाएगी, अगर आप प्रचार प्रसार में रखते हो तो आपको फिर अपने मान सम्मान साइड पे रखना होगा। आपको वो काम करना होगा 10 मिनट रोज, सुबह कर लो, शाम को कर लो।
आपने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे, आपका सोशल मीडिया आपका नहीं है, आपको उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये समझ लो। इंसान को प्यार होता है बड़ा अपना सोशल मीडिया से, मेरी वैल्यू है, मेरा फेस है, या मैं हूँ, ये मैं हूँ, ट्विटर मैं हूँ, ये मेरा आईडी है तो ये मैं हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन वो छोड़ देना पड़ेगा। फ़ोटो अपनी लगा लो, लेकिन वो गुरुदेव का है, वो समर्पण कर दो, उस चीज़ को छोड़ दो, फिर आपकी सोशल लाइफ गई। सीधी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपका फेसबुक, अगर आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम पर्सनल है तो आपसे काम होगा नहीं। पर्सनल में वो चीज़ें पोस्ट होती नहीं, आदमी 2-3 दिन देखता है, उस पर लाइक भी नहीं आएंगे। आप टेढ़ा मुँह करके फ़ोटो खींच लो, ठीक है, आप कोई उल्टा सीधा काम करते से कुछ पहाड़ पे जाके कुछ खाने पीने का कुछ कर दो, उसको लोग लाइक कर देंगे। आपकी बेकार की सेल्फी लोग लाइक कर देंगे, लेकिन काम की चीज़ लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। वो वॉल है। तो आपको अगर करना है ऑनलाइन मार्केटिंग तो पहले मेंटली रेडी हो जाओ। यू हैव टू गिव अप। आपको सोशल मीडिया अपना गिव अप करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होता। मेरे सोशल मीडिया पे देख लो, पिछले 1.5 साल में अगर कोई फालतू पोस्ट मिलेगी तो बताना, ठीक है। 1 या 2 पोस्ट, वो भी गुरुदेव से कहीं ना कहीं रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, जिसपे सिर्फ मैं चेक करता हूँ कि मेरी सेल्फी को 100 लोग 200 लोग देख लेते हैं, गुरुदेव की पोस्ट को 4 लोग 5 लोग, वो भी वही जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। बस ये डिफरेंस देखने के लिए कि कितना प्रभाव पड़ रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन लोग पे, ठीक है। इसलिए बार बार एक ही जगह पे जिन्होंने नहीं जुड़ना उन्होंने नहीं जुड़ना। आपको नए लोगों से कनेक्ट होना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो गूगल के अंदर घुसो, पैसे तो घुस सकते हो बस, और कोई तरीका नहीं। या फिर वायरल होते नहीं है सब, गुरुदेव के वीडियोस कोई वायरल होते नहीं, सीधी बात बता देता हूँ आपको, चाहे कोई एड्स के गुरुदेव। हाँ जी, हाँ राशिद भाई, इसमें ये रहता है कि हम YouTube पे अधिकतर वीडियो वायरल भी, मतलब पेड होने के बाद भी वायरल तब होते हैं जब उनका टाइटल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम सीधा आध्यात्मिक रूप से इस प्रकार की जो पोस्ट लिखते हैं ना, तो वो नहीं, लोगों को सस्पेंस, मतलब उसका जो थंबनेल होता है ना, वो एक सस्पेंस दिखता है ना, उसको लोग खोलते हैं। ये एक मतलब इसका एक रहता है कि कुछ जैसे लिखा हुआ है क्या कैंसर ला इलाज है, तो उसको देखेंगे। अगर आपने लिख दिया गुरुदेव के ध्यान से कैंसर ठीक होता है, तो कोई नहीं खोलेगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है ना वो, और उसमें भी वीडियो में शुरू में एकदम उत्तेजक भाषा में और एक प्रकार से ऐसे स्पीड में बोलते हैं ना, उस प्रकार की कुछ ऐसे, जो ये मुझे लगता है जैसे पेड लोग ही बना सकते हैं ऐसे। इस प्रकार के जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो घटिया से घटिया वीडियो वायरल कर देते हैं, लेकिन उसका मेन बात लास्ट में बताते हैं, और तब वो जाके वीडियो पूरा देखा जाता है और थोड़ा थोड़ा उसमें बताते हैं। एक टेक्निक है उसका, पूरा एक तैयार करते हैं, उसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि इस चीज को बताना है, उल्टी तरीके से बताएंगे। मतलब बताना जाना तो पूर्व में है, लेकिन शुरुआत पश्चिम से करेंगे, बात उल्टी शुरू करेंगे, और तब जाके वो वीडियो वायरल होते हैं। जितने भी आज तक के वीडियो वायरल हुए हैं या जो भी आ रहे हैं, तो वो सारे यूं एक सस्पेंस, जैसे कोई सस्पेंस हो ना, उस प्रकार के वीडियो बनते हैं और वो ज्यादा फैलते हैं। ये भी एक इसके अंदर ऐसा भी रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत भाई सही बात है कि लोग आजकल मोबाइल सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो, पूरा दिन भी आप उस पर टाइम पास ही करते रहते हो। पता नहीं लाख हजार एक आदमी पूरा दिन फोन में जनरल आदमी की बात कर रहा हूँ, कम से कम 500 नए वीडियो वो रोज देखता है। 500 नए रोज नए 500 वीडियो एक आदमी के पास आते होंगे। सोचो कितने बनते होंगे। और वो सारे जो देखे जाते हैं, वो कुछ तो हम ऐसी स्क्रिप्ट कर देते, क्या है बेकार है। कहीं पे कुछ ऐसा होगा जो मेरी वृत्ति है या मेरी इच्छा है, उसको टारगेट करेगा वो। और ज़्यादातर लोगों की आजकल वृत्ति एक ही है, ठीक है, वो वही चीज़ें देखना पसंद करते हैं। खाने पीने के वीडियो हैं और फालतू वीडियोस कुछ होते हैं जिनको क्लिक करते हैं लोग, ठीक है। तो मिशन जो है हमारा, वो लगता है कि बहुत लोग जो हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें है स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, और एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के आप करने जाओगे तो 10 दिन 1 दिन में रुक जाओगे। आपको रिज़ल्ट पता चलना चाहिए। जैसे मैं रिज़ल्ट ट्रैक करता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, मैं इतने पैसे डालता हूँ तो इतने नए लोगों तक पहुँच जाती है। वो नए लोगों तक पहुँचती है, क्योंकि वो मैं अपने ग्रुप में करता नहीं प्रचार, ठीक है, वो बिल्कुल नए लोगों तक पहुँचती है। और पहुँच गया ना, गुरुदेव की आवाज़ पहुँच गई। मेरा काम है इन लोगों तक पहुँचाना। वो सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चल जाता है कि इतने लोग सब्सक्राइब होते हैं, और मैंने देख लिया जब गूगल को पैसे देता हूँ तभी सब्सक्रिप्शन होती है, नहीं तो होती नहीं, रुक जाता है वहीं पे। वो वीडियो 35,000 40,000 लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी गूगल उसको किसी के पास तब तक नहीं भेजता
जब तक मैं उसे पैसे नहीं देता। और मेरे उस वीडियो से मैं उसे पैसे दे रहा हूँ उस वीडियो के प्रचार करने के, उसके ऊपर वो अपनी और ऐड लगा के पैसे का लेता है। तो वो पूरा पैसे की दुकान है। आप इतने भोले मत बनना इस दुनिया में जाके कि आपको फ्री इंटरनेट है, सब जगह मिल जाएगा। कुछ फ्री नहीं है, बहुत आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत निकालो, कुछ भी निकालो, मिलजुल के करेंगे ना, क्या है, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है। कोई किसी का पैसा खा जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह का अविश्वास लेके आप कभी गुरुदेव का प्रचार नहीं कर सकते। आज तक हम सब एक हो नहीं पाए सिर्फ अविश्वास के कारण। अपने ही परिवार में हमारा अविश्वास है, एक दूसरे पे हम विश्वास नहीं करते, बदनाम, एक दूसरे को बदनाम करते हैं हम लोग। ये प्रथा है हमारी, ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रचार करना है, देखो आपको भगत भाई आएगा, वो मोटिवेट करेगा, ठीक है, वो उस तरह से देखता है उस चीज़ को, ठीक है। और ट्रेन में जैसे वो प्रचार करने के लिए कह रहे हैं, वो ऊर्जा चाहिए आपको, बस ऊर्जा है तो आप सब काम करके चले जाओगे। लेकिन ऑनलाइन मीडियम दूसरी तरह से काम करता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम अलग है, इसमें आपको दिमाग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ऊर्जा आपको बाहर भागने के लिए चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में आपको स्ट्रेटजी चाहिए। जैसे नरहरि भाई ने कहा कि सस्पेंस आपको फंसाना है, मछली को फंसाना है, लेकिन उसके लिए भी हमें गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। देखो वायरल वीडियोस जो होते हैं, कितने बेकार वीडियोस होते हैं वो जो वायरल होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वही वायरल होते हैं। तो हम जहाँ घुस रहे हैं वो अंधकार है, ठीक है, दीपक जलने नहीं देगा वहाँ पर, अंधकार कभी दीपक जलने नहीं देगा। और आप तो ये सोच रहे हो कि गूगल ही रोक रहा है, नहीं, ये पूरी माया है। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें भी काम करती हैं। आप क्या कर रहे हो, आप पे ट्रैकिंग होती है पूरी। ये जो हिसाबों का कर्म है, एक एक सेकंड का हिसाब रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है? आपको ट्रैक किया जा रहा है ना, कुदरत आपको ट्रैक कर रही है ना। कौन करता है ट्रैक, मालूम है आपको? ट्रैक कौन करता है? आपके हर सेकंड को ट्रैक। ये तो ऑनलाइन मीडियम तो आपका डाटा ट्रैक करता है कि आपको क्या पसंद है खाने में, आपने आज क्या दिन किया। उनके पास तो अलग डाटा है, वो अलग भगवान बन के बैठे हैं। लेकिन आपके कर्मों का भी ट्रैकिंग होती है, जो सिस्टम है कुदरत का, ट्रैक होते हो हर सेकंड। कौन ट्रैक करता है मालूम है? आपका जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो मेरे मन में है, जो मेरे अंदर है, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। कौन ट्रैक करता है, कोई बता सकता है? गूगल तो ट्रैक कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, जो उसको दिख रहा है वही ट्रैक कर सकता है वो। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो सूक्ष्म है, उसको भी ट्रैक करती है कुदरत। कौन करता है ट्रैक कुदरत में? गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी कर रहे हैं, अच्छा चलो, ये अच्छी बात है, ये प्रेम है गुरुजी के प्रति। गुरुदेव हमें ट्रैक करते हैं, लेकिन उस तरह से ट्रैक नहीं करते। गुरुदेव हमारी सुरक्षा देखते हैं कि कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे सुरक्षा के हिसाब से आई रखते हैं, ट्रैक नहीं करते, आई रखते हैं कि कहीं फंस ना जाए लड़का, ये बच्ची, ये बच्चा फंस ना जाए, उस तरह से बचाने के लिए ट्रैक करते हैं। लेकिन इस दुनिया में जो छोटे छोटे कीड़े, जीव जंतु सारे हैं, उनको कौन ट्रैक करता है? अंदर बाहर सब कुछ कौन ट्रैक करता है? मन करता है। मन तो मेरा मन मुझे कर सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को ट्रैक करने वाला, हम कहते हैं ना, ईश्वर है। वो कौन, क्यों करता होगा ट्रैक, और क्या जरूरत है उसको इस सारी चीजों की? कहते हैं ना, साइंस इज गॉड। ये जो नई जो जनरेशन है, ये क्या, फेसबुक हो गया, ये गूगल हो गया, दे आर गॉड दिस टाइम्स। They are God because they are tracking you every time, every second you are online, they are tracking you. GPS सिस्टम है, बहुत कुछ सिस्टम है। तो इन्होंने बहुत डाटा इकट्ठा होता है। तो ये क्यों कहते हैं साइंस इज गॉड? बिकॉज ये वही काम कर रहे हैं जो कुदरत करती आ रही है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लोअर स्केल पे। ट्रैकिंग सिस्टम है, हर चीज़ को आपको ट्रैक करना, क्या बेचना है, क्या करना है। आप एक बार चले जाओ ऑनलाइन कुछ खरीद लो, और मैं गारंटी कहता हूँ अगले दिन फेसबुक फीड में आपको वही मिलेगा। अमेजोन पे आज आप कोई चीज़ सिर्फ सर्च कर लो, खरीदनी नहीं है आपको, एक सर्च मार लो, अगले दिन जब फेसबुक आप करोगे तो फेसबुक आपको अमेज़न का वही फीड दिखाएगा जो कल आप देख रहे थे। कि कहाँ चले गए भाई, ठीक से देख लो, और भी ऑप्शंस है इसमें। जय गुरुदेव। हाँ जी विजय लक्ष्मी जी। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए।
इस पूरे दुनिया को, हर जीव जंतु को और संपूर्ण जगत को जो ट्रैकिंग कर रहा है वो पराशक्ति है जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा कि मैं कण कण में विराजमान हूँ, इसका मतलब कि वो आपके हृदय से लेकर के हर जीव जंतु और ये सप्तलोक तक वो विराजमान है। ये कहो कि वो सप्तलोक उनमें विराजमान हो, उसमें समाहित है, इसलिए ट्रैकिंग उनकी है। कोई भी ये ना समझे कि हमारे हर क्रियाकलाप में मैं छुप करके कोई कर्म कुकर्म कर लूं या कोई चालाकी कर लूं। कर सकते हैं, इंसानों की दुनिया में आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंसान काफी चालाकी है। आप इस कर्म का भुगतान जो होता है, मूल्य, वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो यही है, ट्रैकिंग हमको कर रहा है, एक कैमरा हमारे ऊपर लगी हुई है। अच्छा, यही हमारा विचार है। अब आगे कितने लोग सहमत है मुझे नहीं पता। तो ये विजय लक्ष्मी गुरु बहन का विचार है कि वो हमें ट्रैक करता है, सातों सब जगह से वो ट्रैक कर रहा है। ठीक है, ये इनका बात है। अच्छा चलिए, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो सिस्टम है, जैसे साइंस जो है वो गॉड, गजेंद्र सिंह भाई आप कुछ बात करना चाहते हैं? अच्छा चलिए, शायद गलती से ऑन हो गया ज्वाइन करने से। अच्छा देखिए, जो ऑनलाइन सिस्टम मीडियम की बात कर रहे हैं कि आज हम जो करते हैं वो अगले दिन इस बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रैक होके हमें पता चल जाता है। यार ये तो मैं देख रहा था आज, वही मेरा फेसबुक फीड पे आ रहा है और वापस मुझे उस पर क्लिक करना पड़ता है क्योंकि मेरे अंदर वो सब्जेक्ट अभी हॉट है, तो मैं फिर उसको क्लिक करता हूँ और वापस फंस जाता हूँ वो चीज़ में। तो ये हमें ट्रैक करते हैं। ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ऑनलाइन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये सारी नेटवर्किंग सिस्टम और डाटा सिस्टम पे काम करती है। मेरा मोबाइल नंबर अगर अमेजॉन पे रजिस्टर्ड है तो मेरा मोबाइल नंबर फेसबुक पे भी रजिस्टर्ड है। बिना फ़ोन नंबर के कोई कुछ काम नहीं होता। ठीक है, और एक फ़ोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, और डाटा की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो पूरा सिस्टम, साइंस का जो पूरा सिस्टम है, ये गॉड बन के हमें ट्रैक कर रहा है, लेकिन सिर्फ बाहरी एक्टिविटीज़ ट्रैक करता है। ये ट्रैक हमें इसलिए करता है कि हम इससे निकल ना पाए, हम इसको छोड़ ना पाए। ठीक है, यही काम जो है वो प्रकृति करती है। प्रकृति का अर्थ देखो, प्रकृति में दो चीज़ें हैं। हमारे शरीर में जो पूरा युद्ध है, ये युद्ध दो चीज़ों के बीच में होता है। युद्ध कभी सिंगल नहीं होता। युद्ध है, द्वंद्व है, तो दो है। ठीक है, मैं माया में हूँ, मैं जीवन में हूँ, मैं माया में हूँ, और बहुत वर्षों से, लाखों जन्मों से मैं इस माया के अधीन हूँ, और ये ट्रैक करती है मेरे को। पूरा माया ट्रैक करती है, चेतन ट्रैक नहीं करता। वो परम तत्व जो है, जो ईश्वर है, जो आत्मा है, वो आपको कभी ट्रैक नहीं करता। ट्रैक आपको वो करता है जिसने आपको पकड़ के रखना है। माया आपको ट्रैक करती है, आपके सारे कर्मों का हिसाब माया रखती है, क्योंकि आपको हिसाब देना पड़ता है माया को। वो छोड़ती नहीं कि मेरा हिसाब बाकी है। परम तत्व जब आप लिबरेशन के लिए जा रहे हो ऊपर, कर्मों का जो हिसाब है, इशारा है, ये माया है। आत्मा कभी कोई कर्म नहीं करती। आपकी स्थिति है सिर्फ, आज आप माया के अधीन इसके बहुत सारे, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, अमेजोन है, स्विगी है, या व्हाट्सएप जो भी है, ठीक है, वो सब है। वैसे ही माया के कई द्वार हैं जिनकी वजह से वो आपको पकड़ के रखती है। ये 9 द्वार, ये तो दिखने वाली, ये 9 द्वार की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। आपके अंदर बड़े सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसको वो पकड़ के रखती है, जिसके हिसाब से वो आपको वापस लपेटती है। जो परम तत्व है, जो गुरु है, जो आत्मा है, वो आपको कभी ट्रैक नहीं करती। उसकी जो स्थिति है वो पूर्ण है हमेशा से ही, वो निर्लिप्त है। जब उसने कभी कोई काम नहीं किया, जब उसने कभी कोई गलती नहीं की, तो वो कभी हिसाब ना देता है ना लेता है। परम तत्व कभी हिसाब देता लेता नहीं। अगर वो हिसाब देता लेता तो आपकी मुक्ति संभव ही नहीं थी। आप एक ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पर आपको कुछ हिसाब नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। वो मुक्ति की स्टेट है, मोक्ष की स्टेट है। अगर वहाँ भी हिसाब देना होता तो आपका काम होता नहीं। तो माया तो सब जगह ही माया होती। जब तक माया का आवरण है, जब तक माया का आवरण है, तब तक हिसाब किताब है, उसके बाद नहीं है।
और आपके तो लाखों करोड़ों कर्म है जो आपके फलित हो चुके हैं, वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। जो फलित अभी नहीं हुए हैं उनसे बचा जा सकता है, बशर्ते कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। माया के अधीन आपको कर्म किए हैं तो आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर माया से छूटना है तो आप अपने आप को उस रूप में स्थापित कर सकते हो जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। आत्मा जो जितनी भी माया पूरी चल रही है, कहते हैं ना कि जगत परिवर्तनशील है। क्यों है पता है परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि अभी 7:51 है। आज धरती पे मेरा हाथ यहाँ पर है, 7:51 2 सेकंड पे मेरा हाथ इधर होगा। पूरा जगत परिवर्तन हो चुका है। हर सेकंड मेरी स्थिति, बोलने की स्थिति, जन्म लेने की स्थिति, हर समय परिवर्तन चलता है, घटित होता है। इसीलिए माया को परिवर्तनशील या जगत को परिवर्तनशील कहते हैं, क्योंकि ये हर समय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर इसमें से चेतन निकल जाए तो ये स्थूल बचता है। ये बड़े स्केल की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे स्केल की। सोचो आप विवेकानंद की स्थिति पे चले जाओ। विवेकानंद इस सोचो कि या कोई भी जिसको भी आप समझते हो जो मुक्त है, मोक्ष है, उसको सोचो, उस पर माया का प्रभाव है। जैसे ही उसने अपने आप को आत्म रूप में स्थापित किया तो उसके लिए जितनी भी जड़ तत्व है, जितनी भी माया, वो चेतन रूप में बाहर निकल गया। तो उसकी वजह से जो परिवर्तन हो रहा था उसके जीवन में, उसके कर्मों से, अगर वो अपने आप को चेतन रूप से बाहर निकाल दे तो चेतन के बिना जड़ बचती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। बिना चेतन के जड़ में इस संसार में परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरे लिए संसार रहेगा लेकिन उस आदमी के लिए नहीं रहेगा जो चेतन के रूप में स्थापित हो गया। उसके लिए सारी माया जड़ हो गई, स्टिल हो गई, परिवर्तन बंद हो गया उसका। क्योंकि माया का परिवर्तन सिर्फ चेतन से संभव है। चेतन कुछ नहीं करता, चेतन सिर्फ एक शक्ति रूप है जो माया में परिवर्तन करता है। अगर मैं अपने आप को चेतन रूप में स्थापित करके अलग कर लेता हूं तो माया वहीं पे स्थिर हो जाती है। कोई कर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, जो था वो सब रुक गया। यही मुक्ति का है। इसीलिए ये ट्रैक करती है, आपको निकलने नहीं देती, चेतन होने नहीं देती, आपको अवेयरनेस आने नहीं देती। सोशल मीडिया भी यही काम करता है, आपको अवेयरनेस आने नहीं देगा। आप प्रचार करोगे किसी को अवेयर करने के लिए, वो अवेयर होगा नहीं, उसको रोका जाएगा, आपको रोका जाएगा सूक्ष्म रूप से, मीडिया के रूप से, सब रूप से आपको रोका जाएगा। इसीलिए लोग आपकी बात सुनते नहीं। इसमें कसूर आपका नहीं है। यही कुदरत का ट्रैकिंग सिस्टम है पूरा, लेकिन वो बड़े स्केल पे करती है। ये जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, साइंस वाइज जो कर रहे हैं, इसीलिए साइंस ने तरक्की की है। लोग साइंस की तरफ झुके हैं क्योंकि उनको दिखती है वो सारी चीज़ें। मैं आज अध्ययन कर सकता हूँ सारी चीज़ों का, सॉफ्टवेयर का, इसका, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ क्योंकि मुझे दिखती है। लेकिन मैं माया का अध्ययन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो सोर्स, वो चीज़ नहीं है अध्ययन करने के लिए, गुरु नहीं है अध्ययन करने के लिए। आज मैं अध्ययन करके बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गुरु है कि मैं माया को स्टडी कर सकता हूँ, मैं माया के बारे में जान सकता हूँ, मेरे माया के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और वही ज्ञान मेरी मुक्ति का कारण बन सकता है। क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैं इससे निकल जाऊँ तो ये स्थूल हो जाएगी, फिर ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब तक मैं इसमें फंसा हुआ हूँ और कर्म सर्कल चल रहा है, समय चल रहा है, तो मुझे अपने कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। और ये छोड़ेगी नहीं मुझे, हर सेकंड ट्रैक करती है कि कैसे इसको पकड़ के रखूँ, इसका हिसाब बाकी है, छोड़ेगी नहीं। हर तरफ से सूक्ष्म तरीके से फंसाएगी, सपने में फंसाएगी, सपना ऐसा दे देगी, भ्रम डाल देगी, उठूंगा तो फंस जाऊंगा, सपने में फंसा लेती है। हर समय 24 घंटे इसका काल चक्कर चलता है। ये ट्रैक करती है हमें माया। गुरु तो हमें बचाता है इसके फंसाने के चक्कर से। आत्म तत्व, और आप जितनी जर्नी चलती है ना, शुरुआती लेवल पे हम सोचते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है, आत्मा है, हम आत्मा रूप में। और आगे जाके आत्मा का भी त्याग करना पड़ता है। आत्मा का भी त्याग करना पड़ता है। विशिष्ट चेतना और समिष्ट चेतना अगर आपने सुनी है तो विशिष्ट चेतना में, आत्मा में, विशिष्ट चेतना से जब समिष्ट चेतना में आप जाते हो, आत्म रूप में स्थापित होते हो। लोग ये समाधि लेते हैं ना, समाधि लेते हैं। जैसे मैं फिर से एग्जांपल विवेकानंद की देता हूँ, मुझे इजी लगता है उसको कंसीडर करना, ठीक है। पूर्ण चेतन हो जाने के बाद वो आत्म रूप में स्थापित है, ठीक है, सारी जगह अपने गुरु का प्रचार प्रसार कर रहा है, सब पूर्ण रूप से आत्म रूप में स्थापित है। लेकिन फिर उसे देह त्यागने की जरूरत पड़ी। हालांकि वो आत्म रूप में स्थापित है, काम कर रहा है,
लेकिन फिर भी छोड़ने पड़े, क्योंकि आत्मा एक बूंद की तरह है जो परमात्मा का अंश से निकली है। वो चीज़ छोड़नी पड़ी तब सूक्ष्म लेवल पे ज़्यादा के काम कर रहा है। अगर वो रहता तो लोग कहते विवेकानंद ने ये किया, 80 साल जीता तो लोग कहते ये किया, विवेकानंद ने ये किया। वो आत्म रूप से कर रहा है तो लोग उसकी आइडेंटिटी रखते, फिर भी कहते हैं 39 साल में चला गया, उसने अपना आत्मा का त्याग किया, अपनी आइडेंटिटी का त्याग किया। आज भी विवेकानंद काम कर रहा है, लेकिन आप सबको मालूम नहीं, क्योंकि आत्म रूप में काम नहीं कर रहा, परमात्मा रूप में काम कर रहा है। तो जीते जी आपके पास जब आत्म की स्थिति आ जाएगी, उसके बाद भी त्याग करने के लिए आपके पास बचेगा आत्मा को। विश्व में उसे 39 साल तक याद रखा गया। जो शंकराचार्य थे 31 साल तक आत्म रूप में उन्होंने काम किया, फिर उनको त्याग करना पड़ा, सूक्ष्म रूप से काम कर रहे हैं। तो पहले तो आत्म रूप में स्थापित करना, और क्योंकि गुरुदेव का जो मार्ग है उसमें आपको पूर्ण रूप से छुट्टी है कि आप बुद्ध 40 साल तक चेतन होने के बाद 40 साल तक आत्म रूप में स्थापित रहे, और ये बुद्ध की बात है कि आत्मा भी टेम्पररी है। अब बुद्ध क्या काम कर रहे हैं उनके जीवन छोड़ने के बाद, आपको मालूम है? ट्रैक है कोई? नहीं ट्रैक। विवेकानंद का कोई ट्रैक नहीं, गुरुदेव का ट्रैक नहीं, कुछ नहीं। आप महसूस करोगे लेकिन कोई ट्रैक लिख नहीं सकता उस सारी चीज़ की सूक्ष्म लेवल पे वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। कोई ट्रैकिंग सिस्टम है आपके पास? नहीं है। तो पहले तो मोक्ष तक, पहले तो अपने आप को बाहर करो, चेतन रूप में बाहर करना है। चेतन रूप में बाहर करके काम करना है आत्म रूप में, निस्वार्थ भाव से, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। आत्म रूप में स्थापित होकर काम करना है, तब माया का कोई प्रभाव नहीं आप पे। ठीक है, माया रोकेगी आपको, काम नहीं करने देगी, वो अलग बात है, लेकिन आप मुक्त रहोगे उस चीज़ से हमेशा। और जब सही समय आएगा, जितना आपको जीवन दिया है, समाधि लेना भी माया है। अगर किसी को इनलाइटनमेंट हो जाती है, उसके बाद वो डायरेक्ट समाधि लेता है, मोक्ष लेता है, तो वो भी एक तरह से हायर लेवल पे अगर आप देखो तो वो भी माया के अधीन है, वो भी इच्छा के अधीन है। समाधि लेना, मैं समाधि लेना चाहता हूँ, ये इच्छा है, और मैं मटन खाना चाहता हूँ, ये भी इच्छा है। समाधि लेने की इच्छा और मटन खाने की इच्छा, ये ऐसे ही है जैसे एक चुड़ैल है और एक परी है। आप कहते हैं परी बड़ी अच्छी है, चुड़ैल बड़ी भयानक है, लेकिन अंदर में अगर उसका मुखौटा निकाल दिया जाए तो वो आपको वही भूति दिखेगा। इच्छा माया ही है, चाहे वो समाधि लेने की हो, चाहे वो मोक्ष लेने की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, है वो इच्छा, और इच्छा माया है। इसीलिए पूर्ण गुरुदेव कहते क्या है कि पूर्णता होने के बाद भी जब तक उसने जितनी सांसें दी हैं, जिस दिन आप पूर्ण भी हो जाओगे ना, पूर्ण ज्ञान भी हो जाओगे, आत्म रूप में स्थापित भी हो जाओगे, तो आप समाधि अपनी इच्छा से ले नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं। जितनी सांसें हैं, जैसे नेचुरल तरीके से वो जाएगा लास्ट समय में, वैसे ही जाना पड़ेगा। लास्ट समय, एक लास्ट सांस में आपने समाधि ले ली, अलग बात है, क्योंकि अब समय हो गया, आपको पता चल जाएगा कि ये समय है जाने का। बुद्ध के पास, चेतन होने के पास 40 वर्ष तक रहे, उन्होंने समाधि नहीं ली। क्या काम था? ले सकते थे समाधि, सूक्ष्म रूप में भी कर सकते थे वो सारा काम, आत्मा का भी त्याग कर सकते थे, नहीं किया। जितनी सांसें, जितना लिखा हुआ था वो पूरा करके, 40 वर्ष पूरे करके, जब समय हुआ शरीर को छोड़ने का, तब जाके उन्होंने समाधि ली है लास्ट में, तब आत्मा का त्याग किया। तो कुछ तो त्याग करने हैं, और कुछ त्याग इच्छा माया वहाँ भी देख लो, माया से छूटने के बाद भी माया कैसे पकड़ के रखती है, ये भी समझ वही सकता है जो वहाँ तक डेवलप होगा, या जिसको वहाँ तक लेके जाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इस पे मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक 1 मार्च 2000, ये 21 चल रहा है ना, हम लोग गए थे फलाना फरवरी में, शायद 2021 की बात है, शायद इसी 21 की बात है, 1 मार्च की बात है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन से किसकी बात है। तब मुझे एक अद्भुत दर्शन हुए थे बहुत, उस समय मैं समझ नहीं पाया था, उस समय ध्यान में ही मैंने वो सारी चीज़ें देखी थी, और बहुत
समय लग गया मुझे उस चीज़ को समझने के लिए। प्रैक्टिकल तो हो गया था, थ्योरी कभी समझ में नहीं आई उस चीज़ की। तो इस दीपावली पे, इस खास दीपावली पे कल की बात है, कल सुबह 3:45 बजे मुझे अचानक सोते सोते उठा दिया गया ज़बरदस्ती, जैसे किसी ने उठाया हो, प्राण रोक लिए हो किसी ने कि क्या कर रहा है सो के, उठा हूँ। तो मैं बहुत व्याकुल था, मेरा मन मेरा शांत था कि मुझे, और डर लग रहा था जैसे प्राण निकल रहे हो कहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मन भी कह रहा है बार बार सब ठीक है, गुरुदेव पे छोड़ दे, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे प्राण खींचे जा रहे हैं कहीं, ठीक है। और दिक्कत कोई नहीं हो रही थी, बस अस्थिरता बन गई पूरी तरह से। तो मैं बैठ गया सुबह ध्यान करने के लिए 4 बजे। आज सुबह की बात है, दिवाली मध्य रात्रि के बाद की बात है। थोड़ा सा सोया तो मैं 2 बजे, तो 4 बजे जब उठा तो उसके बाद मैंने 2 घंटे ध्यान किया। और 2 घंटे में मैं सोच रहा था कि कुछ खास पर्पस के लिए उठाया है, बताओ कुछ तो ध्यान लगाओ, कुछ तो होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए। बस बैठा हूँ और मैं पता हूँ कि मैं स्थिति किसी और स्थिति में हूँ, लेकिन जागृत हूँ पूरी तरह से। थोड़ी देर के लिए इधर उधर थोड़े तीव्र गति में कुछ वेग कार हुआ, कुछ हुआ। तो उसके बाद जब वो शांत हुआ, फिर आपके साथ मैंने ध्यान भी किया 6:30 बजे। उसके बाद मैंने कुछ लिखा, वो बड़ी तीव्र इच्छा थी कि उसको मैं संस्कृत में लिखूं, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं। तो मैंने टूटी फूटी 2 लाइनें संस्कृत में लिखी। तीव्र इच्छा यही हो रही थी कि सिर्फ संस्कृत में ही लिखा जाए, लेकिन लिख नहीं पाया मैं। फिर मैंने उसको हिंदी में लिखा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये वो बात रियलाइजेशन है जो मुझे 1 मार्च को अनुभूति जब हुई थी, लेकिन मुझे परिवर्तन मालूम नहीं था उसका, कि वो क्या चीज़ है मुझे मालूम नहीं था। आज मुझे वो चीज़ मालूम हुई है। आज 1 मार्च और आज दिवाली है, क्योंकि वो खास अनुभूति जो सिर्फ है उसका भेद दिवाली को ही खुलना था। उसका भी आपको पता चलेगा क्यों, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये भाव से लिखी गई चीज़ है, ठीक है। अच्छा, वो जो अनुभूति थी जो मुझे हुई थी उस दिन 1 मार्च को, उस दिन मैंने अपनी आत्मा को मैंने देखा। मुझे नहीं पता था कि आत्मा कैसी होती है, कभी किसी ने बताया नहीं कि आत्मा कैसी होती है, लेकिन उस दिन मैंने उसे देखा। और वो क्या है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। प्यारे ओ प्यारे, आपो दीपो भवामी, असंख्य दीप असंख्य ज्योति, मम दीपो अद्वितीय इति दीप स्थिरा। इसको मैंने 4 लाइनें कोशिश की, तो मैंने इसको संस्कृत में लिखी। मैंने इसको मैं हिंदी में भी, पता नहीं संस्कृत सही है गलत है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। इसका अर्थ है, मैं अपना दीप बन गया हूँ। दुनिया में असंख्य दीप हैं, असंख्य ज्योति हैं, लेकिन मेरा दीप अद्वितीय है, मेरा दीप स्थिर है। ये गुरु के प्रकाश से प्रकाशित है, ये स्वयं गुरु ही है। ये ना कभी जलाया गया, ना कभी बुझाया जा सकता है। ये कभी न कम था, न कभी ज़्यादा होगा। ये बदलाव से मुक्त है, ये पूर्ण है। इसका ना कोई ईंधन है, न बाती ही है। ये स्वयं प्रज्वलित है, ये स्वनिर्भर है। इसका प्रकाश स्वर्ण रूप है। ये ना वेदों में उपलब्ध है, ना उपनिषदों में। ये ना पुराणों में मिलता है, ना ग्रंथों में मिलता है। ना मानव निर्मित किसी भी धर्म या धार्मिक ग्रंथ से इसका मार्ग है। सत्य ही इसका स्वरूप है, आत्मा ही इसका परिचय है। ये शाश्वत है, ये शिव है, यही गर्भ है, यही सनातन है। तो ये चीज़ जो है मुझे प्राप्त हुई। इसकी विशेषता, जैसे मैंने अभी बोला कि इसकी विशेषता यही है कि ये दीप पर्व जो हम मनाते हैं, बाहर दिए जलाते हैं और रोशनी करने की कोशिश करते हैं। एक दिया मेरे अंदर मैंने देखा जलता हुआ, ना तो वो दीपक था, ना उसके अंदर कोई बाती थी, कुछ नहीं था। वो सिर्फ प्रकाश, दिए के प्रकाश की तरह था और बहुत ही स्थिर था, अद्भुत था। उसके जैसा प्रकाश दुनिया में नहीं हो सकता, उसके जैसा दीपक नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी भी लाइट, कितना भी कोशिश करो, उसमें हवा घुसी जाती है। दीपक जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, तो वो हवा, दीपक कितना भी आप उसको बंद करके रखोगे तो हवा की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो थोड़ा बहुत हिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है वो, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो हिलता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि वो हवा से प्रज्वलित नहीं है। वो दीपक जो दिखता है,
और वो जलाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अगर जलाएंगे तो जलते समय दीपक छोटा होगा और जल के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें परिवर्तन होगा। तो आत्मदीप जो है उसे कभी जलाया नहीं जा सकता, ना उसे बुझाया जा सकता है, क्योंकि बुझाने में और जलाने में उसकी पूर्णता कम होगी, क्योंकि बुझने से पहले वो हिलेगा डुलेगा, कम होगा, और जलते समय भी पहले कम होगा, फिर अपनी पूर्ण गति पे आएगा। आत्मदीप कभी भी ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, वो जैसा है वैसा ही है, इसलिए उसे कभी जलाया नहीं जा सकता, कभी बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आत्मदीप है। उसी से ही सारे ग्रंथ वेद उपनिषद मिले हैं, तो वो उसमें पाया नहीं जा सकता जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो ग्रंथों से नहीं पाया जा सकता। हम अगर अपनी आत्मा को ग्रंथों में ढूंढेंगे, गीता में ढूंढेंगे, वेद में ढूंढेंगे, पुराण में ढूंढेगा, तो हमको नहीं मिलेगी। आत्मा हमें अपने अंदर ही मिलेगी, स्वयं दर्शन में ही मिलेगी, और वो अद्वितीय है, लाखों में किसी एक को वो दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु शरीर नहीं है। गुरुदेव ने जब कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, गुरुत्वाकर्षण ही गुरु है। गुरु आपका भौतिक रूप में मार्गदर्शन करने के लिए भौतिक रूप धारण करता है, एक भौतिक साधना भी देता है। एक समय पर जाके गुरु आपको छोड़ देता है। वो तब छोड़ता है, सोचो मुझे कोई जंगल में, मैं जा रहा हूँ कहीं पर, तो गुरुदेव मेरे साथ हैं, तो वो साथ हैं इसलिए प्रकाश है सब जगह। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा है कि चलना आपको है, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा जो गुरुदेव का जो प्रकाश है, जो दिया है, उसकी जगह आपको अपना दिया जलाना पड़ेगा, आपको अपना प्रकाश करना पड़ेगा। तो रास्ते में एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर गुरु का स्थूल रूप आगे नहीं जाता, सिर्फ आपका स्वयं का प्रकाश। अगर यहाँ से ये दिया नहीं आया, अगर ये आत्मदर्शन नहीं हुआ, तो आप एक नहीं हो सकते। तब गुरु और शिष्य दो अलग हैं, तब ये दीप अद्वितीय नहीं हो सकता, ये द्वितीय रहेगा, एक मेरे गुरु का, एक मेरा। लेकिन जब तक मेरे गुरु का दीपक मेरे साथ है, मेरा जल नहीं सकता। जैसे ही मेरा जलेगा, गुरु उसमें समा जाएगा, या आप कह लो मैं उसमें समा गया, या वो मुझ में समा गया, फिर एक ही बचता है, वो एक ही दीप है। इसीलिए वो गुरु ही है, क्योंकि गुरु का ही दीपक है, शिष्य का नहीं। तो शिष्य जो भौतिक रूप से था, वो उस ज्योति में उसका परिवर्तन होना जरूरी है। उसका मार्गदर्शन वो गुरु जो भौतिक रूप में कर रहा था, अब वो स्वयं बन के उसका मार्गदर्शन करेगा। अब वो स्वयं अपना मार्गदर्शन करेगा, अब वो स्वयं का गुरु है, इसीलिए वो अद्वितीय है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे की यात्रा हो नहीं सकती, ज्ञान प्रकट हो नहीं सकता। आप गुरुदेव से पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो, उनके बारे में सारी चर्चा उनसे ले सकते हो, प्रश्नों का हल दे सकते हैं, वो देते रहेंगे भौतिक रूप में जैसे देते थे। लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको कौन देता है आंसर? क्योंकि आपका स्वयं का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। तो वो दीपक नहीं जलेगा और आपको वो रोशनी नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर कभी ज्ञान प्रकट नहीं होगा। अब मैं जो बात करता हूँ, मैं खुद अपने आप को अगर देखता हूँ, तो जो ज्ञान मैं प्रकट करता हूँ, आप इसको किताबी ज्ञान बोल दो, या आप इसको बुद्धि का बल बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये कहाँ से प्रकट हो रहा है, ये इसका सोर्स वो दिया ही है, वो दीपक ही है, वो आत्मा ही है जो ज्ञान प्रकट करती है। और इस दिए तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरु का आकर्षण ही आपका ध्यान है। जिसमें गुरु तत्व आ गया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया, उसी में ही उसका वही ध्यान है। आप 15 मिनट ध्यान में बैठते हो, आपका ध्यान लगता है नहीं लगता, उसको ध्यान नहीं समझ लेना गलती से भी। वो तो एक प्रक्रिया है। असली ध्यान गुरुत्वाकर्षण है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके गुरुदेव ने ही कहा है, गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने कहा है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता, मैं उनके शब्दों में आपको सुनाता हूँ। गुरुत्वाकर्षण ध्यान है, ये शरीर में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, समझा? मेरा छोटा लड़का साइंस का स्टूडेंट है, फिर से सुन लो एक बार। गुरुत्वाकर्षण ध्यान है, ये शरीर में गुरुत्वाकर्षण नहीं है,
समझा। मेरा छोटा छोटा लड़का साइंस। तो ये जो बात गुरुदेव ने कही है कि गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है, इसीलिए वो बोलते हैं मुझे यहाँ देखो। तो जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया वो उसका ध्यान लग रहा है, और वही गुरुत्वाकर्षण, वही गुरु आपके अंदर का जो दिया है वो आपको दिखा देगा। और जब तक वो नहीं दिखता तब तक आपको बाहर से ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जिस दिन वो दिया आपको आत्म रूप, आत्मा जिस दिन आपको दिख गई, वो स्थिर, वो बिल्कुल, उस दिन के बाद आपको बाहर के गुरु की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आपके अंदर, आपको उसने चेतन कर दिया है। और फिर आपकी जर्नी है, अध्यात्म है। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे एक प्याज के कई आवरण होते हैं, सत्य के भी कई आवरण होते हैं। किसी एक बात को अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो प्याज के जैसे एक एक आवरण होते हैं, सारे आवरण सत्य ही होते हैं ना, लेकिन वो पूरी डिटेल्ड होती है। तो शुरुआत में आपको पूरा प्याज का आवरण नहीं मिलेगा, आपको एक ही पत्ता मिलेगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो सत्य होगी। उसके लिए और भी बहुत सारी उसकी सपोर्टिंग चीज़ें होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ोगे वो प्याज के एक एक छिलके उतरते जाएंगे। एक ही तत्व है, वो अपनी परतें उतारता जाएगा। तो आपकी साधना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपका ज्ञान गहरा होगा। मन कितना चंचल है, साधना जो है वो मन की है। मन जहाँ पर अस्थिर है वहाँ पर स्थिर है, यहाँ से यहाँ तक उसको स्थिर करने की साधना है। और उसकी स्थिरता एक गोलगप्पा, जो जिसे पानी पूरी कहते हैं, वो भी आपको हिला सकता है। पर्वतों पे बैठे होंगे ना, तपस्या कर रहे होंगे, सालों से तपस्या कर रहे होंगे, तो एक मैं गोलगप्पे की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत मामूली चीज़ है। अब गुरु बहनों के लिए तो मामूली नहीं हो सकती तो एक गोलगप्पा जो है वो भी आपके मन को, आपकी साधना को व्याकुल कर सकता है। इतना अस्थिर मन होता है। मैं इसकी एग्जांपल अपने हिसाब से देता हूँ आपको, ठीक है, सिर्फ इसलिए समझाने के लिए कि मन कितना अस्थिर है। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। साधना में ऊपर उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। मैं गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ 2014 से, नवंबर 2014 से। अभी हो गया नवंबर 5, एनिवर्सरी, 7 साल होने वाले हैं शायद तो बहुत काम किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, अपने में जाना, अपनी चीज़ों को जाना, अपने पे कंट्रोल किया, गुस्से पे, काम पे, क्रोध पे, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे वो चीज़ें अब दिखने लगी। पहले दिखती नहीं थी, अब वो चीज़ें दिखती हैं। लेकिन मन की स्थिरता ज़्यादातर बाद में आके दिखती है कि मन अस्थिर है कि नहीं। तो मैंने कुछ दिन पहले की बात है, कुछ गोलगप्पे हमने लाए घर में गोलगप्पे की एग्जांपल इसीलिए दिया कि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं अपने साथ। तो लाए, उसमें से दही पुचके मुझे थोड़ा पसंद है, ठीक है, तो कुछ थे तो मैंने ला के रख दिया। और मुझे किसी का फ़ोन आया, किसी गुरु भाई का या किसका फ़ोन आया मुझे नहीं पता। मैं फ़ोन पे था या मैं कुछ काम कर रहा था, शायद गुरुदेव का ही शायद कुछ काम था, कर रहा था। तो इन्होंने गोलगप्पे सारे खा लिए, एक भी नहीं छोड़ा मेरे लिए और मैं जैसे ही उस चीज़ से बाहर आया हूँ, मैंने कहा हाँ लाओ। लाए थे 7, 7:30 बजे, बज गए 9:30। तो ये छोड़ेंगे कैसे? वैसे तो छोड़ देती है, कभी मेरे बिना खाते नहीं, शेयर करके ही खाती है, लेकिन खा लिए तो मैंने कहा दाओ चलो गोलगप्पे लगाओ तो गोलगप्पे खा लिए हमने। तो मैंने कहा एक भी नहीं छोड़ा? तो बोले नहीं, एक भी नहीं। उस समय मेरा मन इतना स्थिर हुआ उस चीज़ के लिए, मेरे मन में जिद आई कि मैं अभी खाऊंगा, गोलगप्पा खाऊंगा और खरीदूंगा उसको। मतलब एक अस्थिरता की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कि मेरी इतनी तीव्र इच्छा हुई उसको, गोलगप्पे को खाने के लिए। और मेरी तीव्र इच्छा तब नहीं थी जब मैंने उन्हें कहा, जब मैं लाया। अगर मेरी इच्छा होती तो मैं उसी समय खा लेता ना, जब लाया था, या जब वो आए थे तभी खा लेता। इच्छा उस समय नहीं थी। उसने डिनाई किया कि तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं वो ईगो है शायद, अहंकार है, किसी रूप में बसा हुआ है मन में, कहीं ना कहीं होगा जरूर। मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा तुमने तो मेरे मन में आया कि मैं अभी, मुझे क्या मैं करूं। तो मैं समझ गया उस समय, जितनी साधना की है वो साधना मेरे काम हुई। उस समय मैंने अपने मन को देखा विचलित होते हुए, अस्थिर होते हुए देखा। एक गोलगप्पे के लिए मैंने अपने आप को अस्थिर होते हुए देखा, एक मामूली सा। मैंने अपने आप को शांत किया
वो अंदर तीव्र अभी उठ रही है, हलचल है, भूचाल है, जो भी है, लेकिन मैं उसको सिर्फ साक्षी भाव से देख रहा हूँ कि ये मुझे कितना व्याकुल कर रहा है। मैंने पहली बार अपने मन को देखा व्याकुल होते हुए। इससे पहले मैंने, व्याकुल तो हम होते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन आज मैं इसका खेल देख रहा हूँ बंदर का, कि बंदर कभी बैठता नहीं चैन से, हिलता रहता। वैसे ही फुदक रहा था, क्या हो गया, क्यों, बहुत सारी चीज़ें, गुस्सा, क्रोध, काम सब प्रकट करता है वो मन। जब हिलता है तो सब जगह तरंगे पैदा करता है, पूरे चित्त में तरंगे पैदा करता है। या ये कह लो चित्त की तरंगे मन के थ्रू पैदा हो रही थी। चित्त व्याकुल हो गया था, ये कैसे हो गया, तेरे को दिया नहीं, ये वो, तेरा इतनी इच्छा हो रही है खाने की, एक की तो बात थी, तेरा ख्याल रख सकते थे, तुझे पूछ सकते थे, तुझे प्रेम नहीं करते, कुछ भी, जो भी चित्त में जो भी भटकाव थे वो सारे उसने डाल दिए, सिर्फ एक गोलगप्पे में डाल के मेरे मन को स्थिर किया। लेकिन मैं शांत रहा उस समय थोड़ी देर के लिए, और ठीक 2 या 2.5 मिनट के बाद ये बात मैंने अपनी वाइफ को बताई, पूनम को बताई। मैंने कहा मैंने अपने मन को देखा, अस्थिरता को देखा, चित्त को देखा, मैंने अपने आत्म रूप से दृष्टा भाव को भी देखा, दृष्टा भाव भी बन के देखा। मैं दृष्टा बन के ही देख रहा हूँ, उसको तो नहीं देख सकता, वहीं से देखा मैंने ये सारी चीज़ें, कि आज मैंने विजय पाई इस पे। जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, जब तक मैं उसका साक्षात्कार नहीं करूंगा, तब तक मैं उस पर विजय पा नहीं सकता, मैं समझ नहीं सकता। तब उसका भेद खुला। ये दिवाली से 2 दिन की पहले की बात है। ये जो अनुभूतियाँ हमें होती हैं, या जो भी हमारे अनुभव जो हमें होते हैं, हमें हो भी जाएंगे तो हम उनको समझने के काबिल नहीं है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता, ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो जल है ना, ये मन है, इसमें जब तक तरंगे हैं ना, इसमें मैं अपने आत्म रूप को देख नहीं सकता। जब तक ये पूर्ण रूप से शांत नहीं होता, तब तक इसमें मेरा ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, मैं अपने आप को देख नहीं सकता। और जब तक मैं अपने आप को देख नहीं सकता, मैं अपने में सुधार नहीं कर सकता। तो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शांत मन में ही प्रकट हो सकता है। जो मन शांत नहीं है, वहाँ ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा उतनी ही शांत है, ये दीप उतना ही शांत है, अद्वितीय है, स्थिर है, न कमता है, न बुझता, जलता है, न बढ़ता है, कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं इसमें होता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्थिर है। इसीलिए ये दृष्टा है। और मन पूर्ण रूप से चंचल है, इसीलिए मन में जब तक चेतना है, तब तक हमें अपने अवगुण दिखाई नहीं देते। तो ये जो दीपक है, जब ये जल गया, उसके बाद भौतिक गुरु का कोई काम नहीं आपके जीवन में। बाहर से, मेरा कहने का अर्थ है, बाहर से इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु की जो बाहर से इनपुट होती है, बेटा ये करना है, वो करना है। और सच्चा गुरु वही है जो आपको उस स्थान पे ले जाए और वहाँ से कहे तेरा दीपक जल गया है, चल। इसी बात पे बुद्ध की बात है। बुद्ध के साथ उनके एक शिष्य रहते थे, उनका नाम था आनंद। 40 साल बुद्ध के साथ रहे। और भी शिष्य थे बहुत सारे, लेकिन आनंद कुछ खास था, उनके साथ ही रहता था। और हर समय जो भी, जहाँ भी जाते थे बुद्ध, उनके साथ चलना, उनके साथ रहना, छोड़ा नहीं, एक क्षण के लिए भी बुद्ध को छोड़ा नहीं उन्होंने। तो बुद्ध सबको कहते थे कि अपने दीपक जलाओ, अपने दीपक जलाओ। उनका वो शब्द है ना, आपो दीपो भवा। लेकिन आपो दीपो भवामी आनंद ने नहीं किया। आनंद कहता नहीं, जब तक आप हो मेरे साथ, हर चीज़, जब तक मेरे साथ बुद्ध है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। वो भटका नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो खुद को भी जान नहीं पाया, वो सिर्फ बुद्ध के आश्रय में रहा। और 40 साल बाद जब बुद्ध ने कहा आज मैं अंतिम सांस लूँगा, आज मेरा जाने का समय, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, कोई कुछ नहीं बोला, कोई शिष्य कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बुद्ध उनके अंदर उस दीप के रूप में ज्वलित हो गए, वो एक हो गए। अब बुद्ध के शरीर से मतलब नहीं रहा, अब वो शिष्य और गुरु एक ही दीप बन गए। जो ज्वाला प्रदीप बन के वो सबको दे रहा था बाहर से, अब वो उनके अंदर से प्रकट होने लगी। तो सब शांत थे, सबके मन स्थिर थे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कहीं जा नहीं रहा। मेरे अंदर जो उजाला उसने कर दिया वही है, एकत्व है। लेकिन आनंद बेचारा बड़ा रोया, बड़ा व्याकुल हो गया, कैसे जा सकते, ऐसे तुम नहीं जा सकते, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत परेशान हुआ आनंद। तो उन्होंने कहा
कि मैंने तुझे हमेशा कहा अपने अंदर का दीप जलाओ, गुरु शरीर नहीं। भौतिक रूप में तुम्हारा कुछ मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक भौतिक शरीर है, उसके बाद क्या होगा। बाबा गंगाईनाथ जी चाहते तो गुरुदेव अपना शरीर त्यागते नहीं, भौतिक रूप में गुरुदेव का सब समझाते, देख बेटा आपने ये करना है, अपना अपना ये कार्य है, मैं इधर से बैठता हूँ, तू उधर से बैठ, तू उधर जा और काम करते हैं, ठीक है, ऐसे काम करना है, ये करना है, समझाना पड़ता। लेकिन बाबा गंगाईनाथ जी ने तो दे ही त्याग दी, क्योंकि उनको पता था रामलाल जी सियाग का दिया मैं वो है, वो जल गया, उसको बाहर से ज़रूरत नहीं, बाहर से लेने देने की कुछ ज़रूरत नहीं। और ये बात गुरुदेव के एक सेशन में इसमें बाइबल की भविष्यवाणी पढ़ दूं थोड़ा सा। हाँ, सब लोग ठीक है, रेडी है, कोई टाइम की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगेगा, 7-8 मिनट। हाँ चलो, ये बाइबल की भविष्यवाणियों में है स्नेह निमंत्रण। इसमें गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। कल मैं पढ़ना चाहता था, दिवाली के अवसर पर मैं इसे कल पढ़ना चाहता था, लेकिन कल बना नहीं समा, आज बना है। मैं प्रारंभ से ही कह चुका हूँ कि जब तक मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान संसार में प्रकट नहीं होगा, विश्व में शांति असंभव है। कलयुग के गुणधर्म के कारण अंधकार विश्व में ठोस बनकर जम गया है। संपूर्ण विश्व में कमोवेश एक जैसी ही स्थिति है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों का जीना बड़ा कठिन है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि धार्मिक संस्थाओं पर ही अविश्वासी नास्तिकों का कब्जा है। मैं जब तक अंतर्मुखी होकर आराधना करता रहा, मैंने इस संबंध में किसी से बातचीत नहीं की। सन 1967 से लेकर 1983 तक मैं निरंतर आराधना में लगा रहा। 31 दिसंबर 1983 को जब मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए, तब उनके आदेश के कारण मुझे सार्वजनिक रूप से प्रकट होना पड़ा। मुझे भारी आशा थी कि आध्यात्मिक जगत के लोग इस सच्चाई को जानकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, परंतु मेरी सभी आशाएं निराशा में बदल गई। मैं इस संबंध में किसी भी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु विश्व स्तर की कई संस्थाओं ने मोटे तौर पर एक ही उत्तर दिया, माल चाहे अंदर आपका हो, ब्रांड हमारा रहेगा। मैं इससे भारी निराश हुआ और मैंने गुरुदेव की समाधि पर जाके प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे गलत चुन लिया। आप किसी सन्यासी या ब्राह्मण को शक्तिपात द्वारा यह अधिकार दे जाते तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता, अतः आप अपनी माया वापस लेकर किसी और को दे दो। 2 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन आदेश हुआ कि लेन देन का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जो गुरुदेव के मुख से, श्रीमुख से, कि लेन देन का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है। सगुण साकार रूप में ही यह कार्य किया जा सकता है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कौन मानता है कौन नहीं। तू तो आसन लगा कर बैठ जा, बाकी काम जिसका है वह स्वयं करेगा। अतः 6.5 वर्ष पहले ही आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त होकर आसन लगाकर बैठ गया। मैंने किसी भी धर्म के दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। जीवन में रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि और किसी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे सका। जिस प्रकार छोटे बच्चे को डरा धमका कर पढ़ाया जाता है, मुझे भी उसी प्रकार अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया है। ये खास विश्वास देखो, ये शब्द गुरुदेव के हैं। इनकी एक एक शब्द को अगर भाव रूप में समझो तो कह रहे हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे को डरा धमका कर पढ़ाया जाता है, ठीक है, मुझे भी उसी प्रकार अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया, अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया। सन 1984 में सेवानिवृत्ति से पहले उसी प्रकार बाइबल के विशिष्ट संदर्भों को देखना पड़ा। मैंने सिर्फ बाइबल शब्द ही सुना था। मेरी जानकारी के अनुसार वह ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था, परंतु हिंदी अनुवाद में गलती के कारण से जब मुझे छानबीन करनी पड़ी तो पता लगा बाइबल भी दो और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। खैर, अब मैं अंधकार में नहीं हूँ, मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। मुझे क्या करना है, कब और कैसे करना है, सब कुछ समझाया और दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त आज भी पग पग पर पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इसलिए मैं
में ही लिख चुका हूँ कि मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहता, परंतु इस पथ पर चलना मेरी मजबूरी है। मुझे बाइबल के विचित्र विचित्र संदर्भ को मूर्त रूप से बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया। उनमें से जिन पर लिखा जाना संभव था मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि यह एक रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्राय संदर्भ प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार से ही समझ में आ सकते हैं। इस संदर्भ में मैं 2-3 बातों का ही वर्णन करना चाहूँगा जिन्हें लिखकर समझाया जाना पूर्ण रूप से असंभव है। ये संदर्भ निम्न प्रकार हैं। पहला लिखते हैं, प्रेरितों के कार्य, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य, कुछ 2 नंबर दिए उन्होंने। ऐसे संदर्भ हैं कि उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार को शब्दों द्वारा समझ पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इनका अर्थ तो वह परम सत्ता अपनी भाषा में ही बाइबल के मनुष्यों को जब समझाएगी तभी समझ में आ सकेगा। मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है वह सभी इतना आश्चर्यजनक है कि इन पर सहज विश्वास होना बहुत कठिन है। दूसरा, अध्यात्म जगत के लोगों की साख संसार भर में इतनी गिर चुकी है कि सभी लोग उनके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में काम करना जितना कठिन है उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह पूर्ण सत्य है कि कलयुग के गुण धर्म के कारण विश्व भर में जीवन के हर क्षेत्र में झूठे और नकली लोगों का ही अधिक प्रभाव है। सच्चे झूठे की पहचान कर पाना आम मनुष्य की समर्थ्य से बाहर है, परंतु यह ईसाई जगत की मजबूरी है कि इस सदी के अंत से पहले यह सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह पवित्रात्मा छाती ठोक कर कह गया है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं परंतु मेरी बात नहीं टलेगी। हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माई वर्ड्स शैल नॉट पास अवे। इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। चंद लोगों ने धार्मिक जगत पर एकाधिकार कर लिया है। वे इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि विश्व में निरंतर होने वाला परिवर्तन रुक जाए। काल चक्र अनादि काल से अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। मेरे पास कई धार्मिक व्यक्ति आते हैं, जब वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ उग्र व्यक्ति, उग्र प्रकृति के लोग कह देते हैं, आप किस किस को समझाओगे, हम तो इन भेड़ों की ऊन इसी प्रकार काटते रहेंगे। ऐसे यथा स्थितिवादी लोग हर युग में होते आए हैं, जिन्होंने परिवर्तन को आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि कई उदाहरण हैं, परंतु काल चक्र सबको निगल गया और ऐसा ही हर युग में होगा भी। अतः मैं सफलता या असफलता में बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। देव दानव का यह संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। क्रमिक उत्थान पतन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ। कलयुग के गुण धर्म के कारण प्राय सभी धर्म एक ही जैसी स्थिति में है। मैं कर्ता मात्र उसी परम सत्ता को मानता हूँ। संसार के सभी लोगों को वह अपनी इच्छा से भ्रमित करते हुए नचा रहा है। इस संबंध में भगवान ने गीता में श्लोक लिखा है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः ये विषय किसी भी धर्म और धर्माचार्य की आलोचना करने का है ही नहीं। मात्र धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ही संसार के लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में लड़ा रहे हैं। अतः मैं संसार के सभी धर्मों के सकारात्मक लोगों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि मेरे माध्यम से जो शक्ति, ईश्वर कृपा और मेरे संत सतगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण प्रकट हो रही है, सार्वभौम है। उस पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। इति श्री। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये जो बात है, इसमें सबसे खास बात जो मैं आपसे बात करना चाहता था वो ये है कि जब उन्होंने कहा कि आप किसी सन्यासी या ब्राह्मण को शक्तिपात द्वारा ये अधिकार दे जाते तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता, अतः आप अपनी माया वापस लेकर किसी और को दे दो। 2 दिन तक उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन आदेश हुआ कि लेने देने का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है और ये जो कार्य तुझे सौंपा गया है ये पंच भौतिक शरीर में रहकर ही हो सकता है। यानी कि परम सत्ता अपना काम करती है सूक्ष्म रूप से, लेकिन उसको स्थूल रूप देने के लिए उसको किसी एक की जरूरत पड़ती है। ये बात संदेश बाबा गंगाईनाथ जी ने गुरुदेव के माध्यम से दिया और गुरुदेव को ये भी समझा दिया कि मैं स्थूल रूप से तेरे साथ जुड़ा हूँ, ऐसी गलती नहीं करना। आने वाले शिष्य भी जब हम चले जाएंगे, तू भी चला जाएगा, तो तेरे शिष्य ये सोचेंगे कि तू तो अपने गुरुदेव से जुड़ा हुआ था, हम तो तेरे से जुड़े नहीं।
इसीलिए गुरुदेव को जाना, दादा गुरुदेव को जाना पड़ा, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से वो दिए अंदर जलाना ज़रूरी है। सच्चा गुरु अंदर दिए जलाने का कार्य ही करता है। वहाँ से पथ आपका अकेला है, वो पथ प्रदर्शन करता है, मार्ग प्रदर्शन करता है, लेकिन फिर भौतिक रूप से नहीं करता, भौतिक वाणी से नहीं करता, वो सूक्ष्म, क्योंकि सारे वेद जो लिखे गए हैं वो परावाणी में लिखे गए हैं। इसका अर्थ साफ है कि जिसका दिया जल रहा है उससे ही ज्ञान, वही परावाणी है, उस दिए से निकली हुई आदेश ही परावाणी है, उसी से ही सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन जिसके अंदर वो आत्म दिया नहीं जलेगा, जो बाहर के दिए में ही रमता रहेगा, वो कभी किसी ग्रंथ को समझ नहीं सकता। इसलिए आत्मा का उत्थान ग्रंथों से नहीं हो सकता, सिर्फ योग से हो सकता है, सिर्फ गुरु के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए अपना दीपक आप बनो, और मैं दीपक बन चुका हूं, इसकी घोषणा करनी जरूरी है। ठीक है, चलो, ये कुछ बात ऐसी थी जो पता नहीं कैसे निकल गई। यही दिवाली है मेरी दिवाली की रियलाइजेशन या गिफ्ट कह लो, यही है। जिस दीपक को मैंने देखा बहुत महीने पहले, और पूछा मैंने क्या है, बता दिया था कि आत्मा है, ये मुझे बता दिया गया था कि आत्मा है, लेकिन ये कैसे है और क्या करती है, इससे क्या होता है, ये क्या महत्व रखती है एक साधक के जीवन में, वो मुझे दिवाली की रात को ज़बरदस्ती उठाया गया, सुबह बताया और मैंने लिखा उसको, वो आपके सामने मैंने रख दिया। चलिए, और कुछ, किसी को कुछ कहना है? यूट्यूब पे केपी त्यागी है, गुरु भाई मीटिंग कोड क्या है? मीटिंग कोड तो मैंने भेज दिया आपको, उसको क्लिक करके ज्वाइन करना है आपने। मुकेश कुमार ने पंच इंद्रियां कहा है, शायद इन्होंने कहा है कि कौन कंट्रोल करता है, कौन ट्रैक करता है, तो शायद इन्होंने पंच इंद्रिय लिखा है उसके हिसाब से। हनुमान जी के आईडी से जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अक्षय आनंद और परमानंद क्या है? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो बताया नहीं जा सकता बेटा, इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया जा सकता तो बहुत लोग एक्सपीरियंस कर लेते, घर बैठ के सिर्फ सुनते और उसको एक्सपीरियंस कर लेते। बस ये चीज़ हम जो समझते हैं, जो सोचते हैं, जो धारण करते हैं, वो पंच इंद्रियाँ से करते हैं, और अक्षय आनंद और परमानंद इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से अतीत है। तो जो इंद्रियों से अतीत है उसे इंद्रियों से बताया नहीं जा सकता, और आपको बताने के लिए मुझे अपनी किसी न किसी इंद्री का यूज़ करना पड़ेगा, और इंद्री खुद जब महसूस नहीं कर सकती तो वो बता भी कैसे सकती है? तो अक्षय आनंद और परमानंद को आप बता नहीं सकते, किसी भी प्रकार से नहीं बता सकते। ये तो आपको जब मिलेगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? लेकिन ये स्थिर है, इतना ही। अवधेश सगवाल जी कह रहे हैं कि किसी का माइक खुला है, किसका माइक खुला है? गोविंद जी का माइक खुला है। हाँ, और अवधेश सगवाल कह रहे हैं मन भ्रमित कब तक करता है? मन हमेशा भ्रमित करता है। देखिए, पानी है ना, जब तक आप पानी के ऊपर रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो वो पानी हमेशा हिलता रहेगा। मेरी स्थिति जब तक मन में रहेगी, जब तक इच्छा चित्त में रहेगी, तब तक मन भ्रमित करेगा। जब तक मैं चित्त रूप में हूँ तब तक मन भ्रमित रहेगा। मेरी स्थिति को मुझे उठा के आत्म तत्व में स्थापित करना है, वो अस्थिर है, वो स्थिर है। तो जब मैं अपने आप को आत्म रूप में स्थापित कर लूँगा तो चित्त में हलचल होनी बंद हो जाएगी, और चित्त की हलचल ही मन को प्रभावित करती है। मन चंचल है क्योंकि चित्त में उसके लिए बहुत सारे आदेश रहते हैं।
तो अगर मैं चित्त से निकल के अपने आप को आत्म रूप में स्थापित कर लूँ तो मन को कोई आदेश नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जड़ हो जाता है फिर। और जड़ किसी की चीज़, जड़ में परिवर्तन नहीं, आदेश नहीं, कुछ नहीं। और मन को अगर चित्त से कुछ मिलेगा नहीं तो वो भी स्थिर हो जाएगा। तो मेरी स्थिरता सिर्फ मेरे आत्म रूप में स्थापित होने में। जब तक आत्म रूप में स्थापित नहीं होते तब तक मन अशांत रहता है। मन को शांत करने का तरीका है मन का वैराग। ठीक है, त्याग और वैराग ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। किसी चीज़ को छोड़ देना उसका त्याग नहीं होता। किसी चीज़ के होते हुए उसमें आसक्ति खत्म हो जाना वैराग है। त्याग, असली त्याग जब वैराग्य बनता है उसका अर्थ है आसक्ति मुक्त हो गया त्याग। आसक्ति मुक्त त्याग ही वैराग्य है। जिसमें आसक्ति है और उसका त्याग कर दिया जाए तो वो वैराग नहीं होता। और जब तक वैराग नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो वैराग से ज्ञान प्राप्त होता है, और वैराग उस त्याग से प्रकट होता है जिसमें आसक्ति ना हो। जैसे गोलगप्पे की बात मैंने कही कि अगर मुझे खाने की इच्छा है, मैं कहूँगा चलो ठीक है आज नहीं खाते, छोड़ दो, तो ये त्याग तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरी आसक्ति है बाद में खा लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं खाना मुझे, इच्छा नहीं है या इच्छा ख़त्म हो गई, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो ये उसका एक तरह से होते हुए भी मेरी आसक्ति नहीं रही उसमें, मुझे उसका त्याग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी अनासक्ति होगी उसमें। अब मेरी आसक्ति नहीं है तो अब उससे मुझे वैराग हो जाएगा। इसी वैराग से मुझे मन का ज्ञान प्रकट होगा, उसका ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? मन कब तक भ्रमित करता है? ठीक है, जब तक आत्म रूप में स्थापित नहीं होते तब तक भ्रमित करता है। हम सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर चुके हैं, यही तो भ्रम है, यही तो द्वैत है। हम जब समर्पित करते हैं तो किसी को करते हैं, द्वैत है। हम गुरुदेव के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए करते हैं, समर्पण करते हैं, तो अपने से निकाल के कुछ ना कुछ देते हैं ना, तो समर्पण द्वैत है, अद्वैत नहीं। कुछ नहीं दे सकते उनको, कुछ नहीं सौंप सकते, सिर्फ परम वैराग में स्थापित हो जाना ही एकमात्र लक्ष्य है। किसी से देना लेना, किसी को समर्पित करना, कुछ करना, द्वैत भावना है। ठीक है, अच्छा चलो बस, चलो यही था आज का सेशन मेरे ख्याल से। अभी कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो लेंगे, नहीं तो फिर जय श्री गुरुदेव रामलाल जी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बस चलिए ठीक है, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह नियमित ध्यान में 6:30 बजे मिलेंगे। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा।